हाँ, मैं- मुझे उम्मीद है आप सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी दिख। आज और मेरी आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आप लोग भी बोलते रहिए। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथापितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विश्वमितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दयानंद श्रीवासादि गौरविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातां वन्दे श्रीगुरुदीनतां। श्री चैतन्य ईश्वरं राधा मदन मोहन राधा गोविंद गोपीनाथ की राधा राम माधव की जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। सुदर्शन प्रभु की जय। गौरंगा की जय। गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमस्कार। ओम नमो भगवते। हरे कृष्णा। तो हमारा ये सत्र प्रेरणा मूर्ति श्री अभय चरण इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृपा मूर्ति श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उनकी आदेश से और उनके इच्छा से और उनके संरक्षण में और जितनी भी माताएं और प्रभु जी आप लोगों के प्रेरणा से हम सब लोग एक कथा कर और ये जो श्रृंखला जो है भक्ति योग का हम सब लोग कर रहे हैं। तो हमारा समर्पण है सभी गुरुजनों को, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु और जितने भी हमारे और जो श्रेष्ठ हैं उन सभी को। हम लोग शिक्षाष्टकम का चर्चा कर रहे थे। तो आज शिक्षाष्टकम में हम सब लोग आज की जो श्रृंखला में पांचवा और छठा श्लोक है उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं जस्ट एक बार शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। हरे कृष्णा। आप लोग देख सकते हैं ना? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी दिख तो रहा। तो हम सब लोग पहले अच्छा अच्छा
4 श्लोक यहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णावित स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपान् भवान् ममापि दुर्दैवमिति शम इह जानीनान् अनुग्रह तेनादपि सुनीतेना तर्वोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरम कविता कवितां जगदीश मम जन्मनि जन्मरे भवतादयि ऐनंद तनुजा किं करम पतितां मम विस्मे भवाबुधौ कृपया तव पद पंकज विचिन्तया नयनम तद अश्रुधारया वदनं गद्गदारुदाया गिरा पुलकैरवचितं तदा तव नाम भविष्यति युगायितं निमेषेण सुषा प्रवायदायितं तुन्यायितं जगत् विरहेण मे आश्लीषया वासदारत्नं विनश्तु मां दर्शनं मर्महतः करोतु वा यथा तथा वो विधातु दीपतो प्राणनाथस्तु सवे प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अच्छा थोड़ा हम लोग 4 शिक्षाष्टकम के इसको ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर आप लोग वॉलंटियर करके आप लोग पढ़िए। पहले 4 पढ़ लीजिए, फिर आगे का हम लोग बताएंगे, आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर 2 मिनट लगेगा। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। पहला, श्री कृष्ण संकीर्तन भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप की महिमा, जो वर्षों से जमा हुई सारी धूल को हृदय से साफ कर देता है और बार बार जन्म और मृत्यु की सतर्ष जीवन की आग को बुझा देता है। यह संकीर्तन आंदोलन समग्र समग्र। समग्र मानवता के लिए प्रमुख आशीर्वाद है, क्योंकि यह आशीर्वाद देने वाले चंद्रमा की किरणों को फैलाते हैं। यह समस्त परलौकिक ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और यह हमें उस अमृत का पूर्ण स्वाद लेने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। तो हरे पहला पहला जो श्लोक था, तो हम सब लोगों ने चर्चा किया, इसमें हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? 7 गिफ्ट्स। यस, माता जी ने बोला 7 गिफ्ट्स। ओके माता जी, 7 गिफ्ट्स आप बताइए, प्लीज टेल। When we chant the holy name with prayerful mood, then our heart will be clean, and we will be gradually reducing the bad desires, and then we will get the uh, taste for the holy name. Then we will get the prem and in that prem we will get 5 rasas: Vasalya ras, Madhurya ras, Sakya ras, Dasya ras, and among them the highest is Viraha ras, and last we will get the Vijay Prapti. Always we will be chant. थैंक यू माता जी। अच्छा ओके, हाथ गिफ्ट मिल गया। अब दूसरा वाला कोई पढ़िए, सरस माता जी को छोड़ के। हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी पढ़िए।
हरे कृष्णा, कोई वॉलेंटियर करिए। हे मेरे हरे भगवान, कृष्ण प्रभु जी। आप माता जी पढ़िए। हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही जीवित प्राणियों को सभी आशीर्वाद प्रदान कर सकता है, और इस प्रकार आपके पास कृष्ण और गोविंदा जैसे सैकड़ों और लाखों नाम है। इस दिव्य नामों में आपने अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं का निवेश कर दिया है। इन नामों के जप के लिए कोई कठोर नियम भी नहीं है। हे मेरे भगवान, आप दयालुता, दयालुता। दयालुता के कारण अपने पवित्र नामों से हमें आसानी से अपने पास आने में सक्षम बनाते हैं। और मुझ में प्रति कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हाँ, महाप्रभु बोलते हैं, हे भगवान, कि हमें क्यों नहीं हमारे अंदर में आपके नाम लेने की जो रुचि है वो प्रकट होती है। तो यहाँ पर हम भगवान देख रहे हैं, भगवान अपने आप को अभागा बता रहे हैं, मतलब कि भाग्यहीन बताने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब द पर्सन हु इज हैविंग, आई मीन द फेट इज नॉट विद दैट पर्सन। सो मतलब कि जीवन को पवित्र नाम क्यों? क्योंकि पवित्र नाम ही जीवित प्राणियों को सभी आशीर्वाद प्रदान करता है। तो उसके बाद कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी, ऑलरेडी 48 हो गए। कंटिन्यू करूं प्रभु जी मैं? करिए। व्यक्ति व्यक्ति को मन की विनम्र अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। अपने आप को सड़क पर पड़े भूसे से भी कमतर समझना चाहिए। व्यक्ति को एक पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। झूठी प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे मना स्थिति में व्यक्ति निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो हम सब लोगों ने देखा कि इस श्लोक में क्या है कि हमारे भगवान के पवित्र नाम जप करने के लिए भगवान कंडीशंस लगा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हम लोग को सहिष्णु होना चाहिए। हम सब लोगों को जिस तरीके से उन्होंने घास के बारे में बताया, और किसी तरीके प्रतिष्ठा की भावना, मतलब हमको मान सम्मान, उससे कोई मतलब नहीं है। मनोस्थिति और हमारा मनोस्थिति कैसा होना चाहिए? व्यक्ति निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। अब उसके बाद 4th है, 5th, 6th है, ये 3 है, ज्यादा नहीं है। कोई और पढ़ने का प्रयास करिए, फिर हम लोग विश्लेषण करेंगे ना जल्दी जल्दी। यस प्रभु जी। हाँ माता जी। ये सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन संचय करने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैं सुंदर महिलाओं की इच्छा रखता हूँ, ना ही मैं किसी संख्या में अनुयायी चाहता हूँ। मैं जन्म जन्म अंतर केवल आपकी अहेतुकी भक्ति चाहता हूँ। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, कोई भौतिक, ना धन, ना जन, ना कोई स्त्री, ना कोई, मैं तो बस एक ही चीज है, मुझे बार बार जन्म दीजिए, लेकिन आपकी अहुति अहेतुकी भक्ति मुझे मिले। अब ठीक है, आज हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे उसका। हाँ, ट्रांसलेशन फिर से उसका ये पढ़िए, ट्रांसलेशन। हे हरे कृष्ण। महाराज, हाँ बोलिए। हे महाराज, नंद हाँ, नंद कृष्ण के पुत्र में आपका शाश्वत सेवक हूँ। फिर भी किसी न किसी तरह से मैं जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से उठा ले और अपने चरण कमलों में से एक परमाणु के रूप में स्थान दे। ओके, ओके माता जी। 6th वन आप पढ़ लीजिए, एक लाइन है। यस प्रभु जी। हे मेरे भगवान, जब मैं आपके पवित्र नाम का जप करूंगा तो मेरी आंखें कब कब प्रेम के आंसुओं से अच्छा,
सच सच जाएगी। जाएगी। कब मेरा कंठ 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 हाँ रुद्र रुंध जाएगा। रूंध जाएगा। हाँ, और कब तेरा नाम लेते ही मेरे शरीर के रंगटे रूंगटे 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 खड़े खड़े। हो जाएंगे। ओके माता जी, जी। थैंक यू सो मच माता जी। और आप सभी लोग से आप लोग को अच्छा सुचंदा माता जी, आप हिंदी पढ़ पाते हैं कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, मैं हिंदी पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं समझती हूँ हिंदी, समझते इंग्लिश हैं। और बंगाली। ओके ओके ठीक है, हिंदी भाषा, लेकिन मेरी बातें तो आप समझ जाती है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं पूरा दिन तो वही हिंदी में ही बात करती हूँ, और तो कुछ नहीं ऐसे सब, बट मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। अच्छा ठीक ठीक है माता जी, ओके। तो हम सब लोग यहाँ पर दो श्लोक देखे हैं, और दो श्लोक को हम सब लोग थोड़ा सा हम लोग क्योंकि निश्चित है कि जो हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे हैं, और पहला श्लोक में क्या बोलते हैं कि हम सभी दुखित हैं इस एक्चुअली में बात तो सही है। हम सब लोग क्या खुश हैं क्या? मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ, हम सब लोग खुश हैं? नो प्रभु जी। अप कोई एंड खुश? डाउन थे प्रभु जी, कभी खुश कभी दुख। नो प्रभु जी। हाँ अप एंड अप अच्छा अप एंड डाउन भी होता है तब तो ठीक है। लेकिन माता जी, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, अगर आप दुखित हैं तो अच्छा है। और बहुत आप बोलेंगे क्या प्रभु जी आप कैसा बात कर रहे हैं, मैं दुखित हूं या आप लोग दुखित है तो अच्छा है? हाँ, आप अगर दुखित है तो अच्छा है। भगवान को याद करते हैं ना प्रभु हाँ, जी। भगवान को याद करते कम से कम इस भौतिक जगत से कम आपको तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि इस भौतिक जगत में हमको खुशी मिलती नहीं है। वो तो क्षणिक है, क्षणिक भी नहीं है, वो क्षण भंगुर है, वो जो कि हमें मृत तृष्णा के जैसा है। जैसे कोई डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी दिखाई देता हो। रेगिस्तान में पानी मिलता है? नहीं मिलता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग को चेतना में क्या है, भगवान को दिखाई क्या नहीं, अरे अरे पानी है वहां पे, पानी, चलो वहां पानी पीते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोगों को दिमाग में ये जो चीज है वो हमेशा होना चाहिए कि हम दुखित हैं, हम सुखी नहीं हैं। सुख कुछ लोगों का मन में, अच्छा जो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं सुखी हूं, वो प्रायः आप देखेंगे सबसे ज्यादा दुखित है। और वो दिखावा करते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं। तो इसीलिए हम सब लोगों को कभी कभी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम इस जगत में आए तो हम दुखित है। और हे कृष्ण, जो श्री नंद बाबा के पुत्र हैं, मैं तो आपका दास हूं, ये तो संबंध देखिए। पहला दो जो श्लोक है, फर्स्ट ये लिख लीजिए आप लोग, फर्स्ट श्लोक नंबर 1 एंड श्लोक नंबर 2, ये हमारा संबंध ज्ञान देता है, संबंध भगवान के साथ हमारा संबंध के बारे में बताता है। ओके, हम लोगों ने 3, 4 और 5, ये तीनों जो है वो हमें क्या बताता है, हमारा बताता है अभिधेय के बारे में। 3, 4, 5 अभिधेय मतलब कि हमको क्या, हमारा हमको करना क्या है। और उसके बाद 6, 7 और 8 जो है वो हमारा प्रयोजन है, मतलब गोल ऑफ द लाइफ, हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग आज एक जो चीज है वो हम लोग, 5वां जो श्लोक है वो हम सब लोग देख रहे हैं, जो कि हमारा अभिधेय में है। और एक श्लोक हम लोग देखेंगे प्रयोजन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग को समझना चाहिए कि भौतिक बंधन में तो हम लोग फंसे हुए हैं, तो हम लोग हमेशा एक ही सेंटेंस को कितनी बार रिपीट कर, लेकिन रिपीट करना है अपने मन को बताने के लिए। हम इस भौतिक जगत में त्रिगुण के प्रभाव से हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चल रहा है, और इससे हम लोग कोई निकल नहीं सकते हैं। अंततः निकलने का एकमात्र कारण महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण के नाम का संकीर्तन, वो करने से ही हमारा इस भवबंध, ये जो भव बंधन बंधा हुआ है, उसको हम तोड़ सकते हैं। हम तो इच्छा करते हैं, लेकिन क्या करें कि हम स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं क्या? नहीं है। हम तो जन्म मृत्यु के सागर में गिरे पड़े हुए हैं, और हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि इस विषम परिस्थिति से हम बाहर निकले। कौन नहीं प्रयास करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रयास नहीं करता होगा? हम सब लोग को मालूम है कि जीव स्वरूप नित्य कृष्णदास, हम भूल क्यों गए? हम लोग को ये जो है विस्मरण क्यों हो गया इस जगत में आके? यहाँ पे जगत में आकर बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज देख रहे हैं, इसीलिए
अच्छा चीज है क्या यहाँ पे? आसपास का वातावरण अच्छा, या फिर ये लोग जो अलंकार किए वो अच्छा? ये सब ये और जैसे कि गलती से अगर आपने किसी एक्ट्रेस को देख लिया बिना बिना मेकअप का, तब भाग जाएंगे। नेचुरल जो लोग हैं वो ऐसे सुंदर दिखते हैं। वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के ऊपर मत जाइएगा। और वो जो हीरो, वो और ज्यादा त्रस्त हैं अपने जीवन से। आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा, कितने सब तो सुसाइड कर लेते हैं, होता है ना? क्यों भाई? उससे तो ज्यादा अच्छा है बेचारा रोड पे चलते हुए हमारे साधु सन्यासी, चाहे कोई फकीर है, उसको कोई मतलब, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कहीं रोड पे बिछा के सुत गए, सो गए। वो ज्यादा निश्चिंत है कि वो लोग जो बड़े बड़े घर में रहते हैं वो निश्चिंत है, या फिर वो निश्चिंत है? आसमान है, पूरा आसमान, नीचे धरती, बीच में कुछ नहीं। कोई कोई फर्क पड़ता है क्या? मुझे एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, या पानी नहीं आ रहा है घर में, कोई समस्या नहीं। जहां जो मिला बस जय श्री राम बोल के, हरे कृष्णा बोल के अपना जीवन को गुजार रहे हैं। अंततः हम सब लोग को यहाँ पर यही समझाने का कोशिश किया है कि हम स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम भक्ति, अच्छा दूसरा चीज है, व्यक्ति का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, उसको कंपटीशन रहता है। भक्ति में कंपटीशन है क्या? हरे कृष्णा, भक्ति में कोई कंपटीशन है? नहीं, कि सुचंद्र माता जी या पद्मावती माता जी, मेरी माता जी ने बहुत कर लिया, और रघुनाथ ने, या दिनेश प्रभु, या फिर अभय प्रभु, या राकेश प्रभु ने या नहीं किया, और श्रीनिवास प्रभु बोले मैं तो अभी अभी रास्ते में चल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। हम सब लोग को एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कोई कंपटीशन नहीं है आध्यात्मिक जगत में। अगर आप सोचेंगे कि मैं कंपटीशन करूं, तो आप निश्चित है कि कृष्ण भावनामृत से आपका कोई दरकार नहीं, कोई सरोकार नहीं, आपका कोई संबंध नहीं। हमको हाथ पकड़कर लेके चलना है, अब दायित्व है। कृष्ण भक्ति में कृष्ण हमें हमें देखिए, जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आप कौन सा रोल में है? हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु ने कहा नो कंपटीशन, सही बात है, नहीं, कोई 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 तरह का कंपटीशन नहीं है। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तो करते हैं, तो क्या करते हैं, कौन सा रोल प्ले करते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम गुरु का रोल प्ले करते हैं, गुरु का। हाँ माता जी इंस्पिरेशन या यू इंस्पायर, बट यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ गुरु। यू आर पिकिंग अप द बुक, आप किताब को उठाकर दूसरे को दे रहे हैं, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। सो गुरु, व्हाट इज गुरु डूइंग? Guru does the same. He passes the knowledge from one person, from himself to his disciples. He is guiding through the book shastras, sadhu shastra sangha. So and seva. So all these things are in one. So बहुत important है कि हम सब लोग को ये समझना कि यहाँ पर हमारा अभिधेय क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है, और न कृष्ण भक्ति में कोई तरह का ढील नहीं चाहिए। कोई उसमें आपसे, ठीक है आप अस्वस्थ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं कि आप अस्वस्थ हैं, तो भगवान आपको प्रेरणा देते हैं कि आप कैसे अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। क्या कार्य? भगवान के नाम का लेने का। लोग तो जो बोलते हैं, उन श्रील प्रभुपाद को बोले, अरे ये क्या है, आपने सब कोई एक झोला पकड़ा दिया और उसके बीच में माला जप कर। अरे माला जपोगे तब तो समझ में आएगा उसका आनंद। एक्चुअली में क्या होता है, आप सभी लोगों से मैं बता, यहां तक कि मैं भी खुद जो हूं, जब मैंने जप करना शुरू किया तो पहले 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, फिर 8 राउंड, थोड़ा मैंने फास्ट इन द सेंस थोड़ा जल्दी ही मैंने 16 राउंड करने लगा। तो 16 राउंड करने के बाद लगता था कि जैसे कि मैंने हिमालय पर्वत पर चढ़कर माउंट एवरेस्ट कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये तो हुआ शुरुआत की। अब जब करता हूं तो मुझे आनंद नहीं आती है। ये सबके साथ है, अभी आप सब लोग को फील हुआ होगा इनिशियल से। देखिए उसका कारण है, आप जब करेंगे तो आपके जीवन का जो दिनचर्या है, मींस टाइम टेबल ऑफ द लाइफ विल चेंज। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका दिनचर्या बदलेगा तो आपके अंदर में क्या होता है, गुड हार्मोन सिक्रेशन होता है ना। आपके अंदर में एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, बहुत सारी स्वीकृति दे देते हैं।
और स्वीकृति के कारण आप जो आपको लगता है कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए, उस चीज को आप धीरे धीरे समझने लगते हैं। और आप जो है, जैसे बहुत लोग जो है नॉनवेज खाते हैं, वो नॉनवेज छोड़ देते हैं। उसके बाद बहुत लोग चाय कॉफी सब छोड़ दिए। सुबह उठने का वो जीवन भर लोग प्रयास करते रह जाएगा, लेकिन कभी भी, लेकिन भक्ति में आते आते आदमी सुबह उठने लगता है 4 बजे, ऑन एन एवरेज 4 से 5 बजे के बीच में सभी लोग जग जाते हैं। कुछ लोग तो अपना नियम बना के रखे 3 बजे उठने का, 3 साढ़े 3 बजे, और जब करने। ये क्या होता है? स्वीकृति मिलती है, भगवान की थोड़ी स्वीकृति मिली, और उसके बाद हमारे अंदर में ये प्रवाह चालू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यही जप जो है वो आपके लिए रुचिकर नहीं होता है। और इसका हम सब लोग हम लोग देख ही रहे हैं कि रुचि क्यों नहीं होता। महाप्रभु ने बोले ना कि हम लोग, क्योंकि हम सब लोग को समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोग से पूछा, एक सेंटेंस पूछा, माता जी ने कहा कि हाँ तो कभी है, अरे हम दुखित आत्मा हैं, हम दुखनी हैं, हम दुखित आत्मा हैं। अगर ये नहीं मानिएगा तो आप एक तरह का इल्यूजन में हैं, यू आर अंडर इल्यूजन। तो लोग बोलेगा प्रभु जी आप हम लोग को ये क्या 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 कहते हैं कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या, या आप हम लोगों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। बोले डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं, मैं आपकी परिस्थिति को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, या मैं अपनी परिस्थिति से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग कभी भी नहीं हो सकते हैं। आज कल जो 2 सेकंड लगेगा, एक सेकंड, 2 सेकंड का, 1 सेकंड में आपका दिमाग, आप सोचे कि बड़ा, मैं तो बड़ा खुश था, दूसरे सेकंड में गड़बड़ हो जाएगा। सुचंद्र माता जी को ऑफिस से फोन आ गया, ऐसा ऐसा हो गया, खत्म कहानी। इंद्रनील प्रभु बेचारे बैठे हुए हैं अभी भी ऑफिस में। क्या है? रुचिकर है ये जीवन? रुचिकर है क्या? नहीं है ना। हम सब लोग को इस बात, और एक दिन हमारे साथ में कुछ डिवोटीज लोग थे, बैठे हुए थे कि प्रभु जी थोड़ा ना, एक्चुअली मैं, जैसे फैमिली है, अच्छा है, मैं ऐसा थोड़ा कहता हूँ कि फैमिली के साथ में थोड़ा आदमी को सामंजस्य बना के, लेकिन सबको भक्ति करना चाहिए, तो जिससे कि सबको मालूम चले कि हम सब लोग दुखित हैं। फिर वो सब लोग मिलकर अपने आप को भगवान की भक्ति कर, और जब भगवान की भक्ति करें तो आप खुश हो जाएंगे। बाकी और कोई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप दुखित रहिए, भगवान की भक्ति करिए, देखिए कितना आनंद आता है। भगवान का आरती करिए, भगवान का भोग बनाइए, भगवान का सेवा कर। बोलेगा प्रभु जी तब काम कौन करेगा? काम करिए, लेकिन प्रायोरिटी, माता जी का क्वेश्चन था, प्रभु जी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा कि धर्म ही प्रायोरिटी होना चाहिए। धर्म ही धर्म 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 रक्षित रक्षित। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म आपको पद पे लेके जालेगा। सुचंद्र माता जी ने पूछा था मुझसे, धर्म ही हमारा सब कुछ का डोरा। वो धर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। वो धर्म कृष्ण भक्ति है। सब कुछ बाद में, पहले कृष्ण भक्ति। जिस दिन ये चीज हमको समझ में आ जाएगा, कृष्ण तो बोलते अरे हम और आप क्यों इस विडंबना में है? ये पूरा का पूरा जगत को कृष्ण ही फीड कर रहे हैं। जंगल में जाके देखिए, एक से एक बड़े बड़े जिराफ और हाथी घूम रहे हैं, उनको खाना कौन खिला रहा है? एक एक हाथी 100 आदमी का खाना खाता है एक बार में, 100 पीपल, तो कौन खिला रहा है? हम लोग कभी कभी बीच में फंस जाते हैं ना, कौन सा चूज करना है कभी हम लोग समझ नहीं पाते। हाँ, तो माता जी वही, तो ये जो फंसने का जो स्टेज है ना, ये शुरुआत में होता है, बाद में नहीं होता। बाद में वंस यू आर थ्रू विथ इट, आप थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका भक्ति का ये स्तर बढ़ता जाएगा, आप इससे बाहर निकल जाएंगे, आपको मालूम है कि हाँ मुझे क्या करना है। और वो रिविलेशन तब होगा जब आप कृष्ण भक्ति में अपना जो एक स्टेबिलिटी है कि हाँ मुझे ये सब करना है, यही करना है, तो धीरे धीरे भगवान आपको डायरेक्शंस भी देने लगेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और भगवान अगर आज सुबह सुबह हमारे इस देश कृष्ण प्रभु कुछ बात करे तो मैं सुन रहा था, हम भक्ति किसी और देवी देवता का क्यों करें? अगर आपको 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 भौतिक चीज चाहिए ना, तो भी आप कृष्ण से मांगो। आप भौतिक चीज, वो तो वही सैंक्शनर है, वही देते ही हैं। आप किसी और से, जैसे कि मान लिया जाए कि मुझे, मेरे पिताजी के पास ही पैसा सब है,
तो मुझे वाया मीडिया से क्यों जाने का, मैं सीधा पिता से जाके मांगू। इसीलिए हम सब लोगों को एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं। भगवान भक्ति, अरे आप कृष्ण की भक्ति करके तो देखिए ना, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन मिलता नहीं ना है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। दुर्योधन के जैसा हम सब लोग, दुर्योधन और दुशासन के जैसा हम लोग, वो तो ग्वाला है, वो तो ये है, वो है, हम सब लोग के दिमाग में ही घूमते रहता है। मुझे भी बहुत समय लगा, आपको नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी अभी भी, और अभी भी मैं उस असमंजस में हूं। लेकिन इतना जरूर है कि अब समझ में आ गया कि कृष्ण भक्ति ही मेरा जीवन है। हमारे घर में हर तरह के फोटो वोटो थे, अंत में सबको रख के बाद में एक दिन सबको हमने दे दिया, भगवान का नाम लेकर, बोले कि जाइए अब आप सब लोग अपने अपने जगह पर। तो होता है, आप सब, हम सब लोग को एक ना एक पड़ाव आएगा, एक ना एक ऐसा पड़ाव आएगा जहां पर हम सब लोग को सोचना पड़ेगा कि रुचिकर क्यों नहीं हो रहा है। शुरुआत में तो बड़ा आनंद आता है, अरे 16 माला किया, लगेगा कि जैसे कि मैराथन जीत के आए। बाद में फिर धीरे धीरे होता क्या है कि आपको रियलिटी समझ में आने लगेगी, और जब करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आप, हरे कृष्णा। अच्छा, श्रीनिवास प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बाद में हम लोग को समझ में आने लगेगा। मैं सुबह उठकर जब करने के लिए बैठता हूँ ना, 5:15 5:20 के आसपास में बैठते हैं जब करने के लिए, अपना गायत्री कर कर, निश्चित है। और हमारे साथ में कुछ हमारे बहुत करीबी हैं, वो लोग मिलते हैं, हम लोग जप करना बहुत ही कृष्ण। तो आप बोले प्रभु जी सब कुछ जप करता है, जप करते हैं, लेकिन कितनी सारी त्रुटियां हैं हमारी खुद की है, तो मैं दूसरे को। और ऐसे ऐसे महान हमारे आचार्य लोग, उन्होंने कहा कि हम 45-50 साल तक करने के बावजूद भी हमारी जो जपा करने की जो विधि है पूर्ण अभी तक नहीं। जब जब करिएगा ना, एक समय आएगा जब कृष्ण का नाम अपने आप निकलने लगेगा, जब का वो आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना। ठीक है, हम लोग दूसरे वाला पे जाते हैं। इसमें हम लोग 5वां श्लोक का देख लिए, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमको क्या करना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि हम दुखित हैं। इस जगत में हम भटक रहे हैं, भ्रमित होकर, भ्रमित भ्रमित मतलब इल्यूजन में, एक तरह का भ्रम है, और हम भटक रहे हैं। हम किस चीज की, मृग तृष्णा। कौन सा मृग तृष्णा, कि हम खुश हो जाए, और वो हम खुश हो जाए, वो मृग तृष्णा ही है। बस हम अपने आप अपना संतुलन बना के रखते हैं, तो हमको कैसा लगता है। लेकिन और हम क्या सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र नहीं है, किसी भी चीज, किसी भी तरीके से आप स्वतंत्र नहीं है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी पहले भी हम लोग परातंत्र थे, मतलब गुलाम थे। नहीं, आप उस गुलामी की बात मत करिए। वो स्वतंत्रता जो एक मनुष्य ने लेकर इस धरती पे आ गया, वो ऐसा सोचता था कि मैं स्वतंत्र हूं, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, सब जीव भगवान के अधीन है। और और हमें हमारा संबंध को हमको जानना है। हमको जानना चाहिए कि हम क्या है, हमारा संबंध भगवान के साथ दास का है, दासत्व भाव है। इसलिए हमको वो याद रखना चाहिए। और दूसरा चीज है, भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है तो 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। पहला तो चीज है विनम्रता के साथ में, दूसरे को साथ में लेकर, हाथ पकड़कर भक्ति में चलेगी, नो कंपटीशन। इतना ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो है भक्ति का प्रवाह आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग श्लोक नंबर 6 जो है शिक्षाष्टकम का, इसमें भाव भक्ति है। ये जो श्लोक का आप लिख लीजिए, खाली इतना ही, भाव भक्ति। भाव भक्ति के लक्षण के बारे में बताया गया। लक्षण मतलब इंडिकेशंस, मतलब कि अगर आप भाव भक्ति करते हैं तो क्या क्या हमारे अंदर में बदलाव आता है, क्या क्या प्रकट होता है, उसके बारे में कहते। हरित हरि हरि बोलते नयनम बबनीरा, ये गाना बहुत सुंदर है। हरित मतलब भगवान का नाम ले, हरि हरि बोलते नयनम बबीरा, मतलब नयन से, मेरे आंख से, महाप्रभु बोलते कि मेरे नयन से जो नीर मतलब होता पानी, मतलब आंसू गिर रहा है। कब होगा ये महाप्रभु पूछ रहे हैं कि कब ऐसा होगा जब हम भाव भक्ति पर पहुंचेंगे
और अगर देखे तो पहले दो श्लोक का जो संबंध का अवसर अभी जो है इधर हम सब लोग देख रहे हैं, बीच में 3 श्लोक देखा हम सब लोगों ने, वो क्या बताया? अभिधेय, और उसके बाद का जो अभी है प्रयोजन है। ये प्रयोजन, क्या प्रयोजन? गोल ऑफ द लाइफ। हमें भाव भक्ति प्राप्त होगा। भाव भक्ति कब प्राप्त होगा? जब हमारे अंदर में अष्ट विकार प्रकट होने लगेंगे। अब कुछ लोगों को आप बाहर में देख कर ये मत सोचने लगेगा कि इन लोग के अंदर में अष्ट विकार पैदा होगा, ना ना, बहुत ऐसे बेवकूफ लोग बनाते हैं। अष्ट विकार का मतलब होता है शरीर जो है खंबे की तरह कठोर हो गए। महाप्रभु जब पहुंचे पहली बार जगन्नाथ मंदिर में, तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे उन्होंने उनका झगड़ा हो गया। सब लोगों ने क्या किया, महाप्रभु परेशान हो गए, उनका डंडा तोड़ दिया, कुछ कुछ कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने वो गुस्सा को, तुम लोग जाओ पहले या मैं जाऊंगा। सबको बोले आप लोग रुक जाओ। महाप्रभु खुद अकेले अकेले पहुंच गए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसे तो खूब लंबा, हाइट भी खूब लंबा था उनका। मतलब कलयुग के हिसाब से लगभग 7 फुट से ऊपर का अगर कोई व्यक्तित्व तो होगा, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब हाइट बहुत है। क्योंकि उनका चप्पल भी अगर साइज देखेंगे ना जो रखा हो, तो उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि उनका पैर का कितना बड़ा ये रहा हो। तो गए तो मंदिर का एक, जैसे पद्मावती माता जी, हम सब लोग गए थे हमारे साथ में, और कौन माता जी, आज एक माता जी ये मेरे साथ में थी, इनकी छोटी बहन भी थी, प्रभु श्रीनिवास प्रभु थे। हम सब लोग लाइन में लगकर वहां पर थोड़ा चल रहा था। तो उस जगह पे एक कोट है, वहां से महाप्रभु, क्योंकि ये तो 15वीं सेंचुरी की बात है, अब तो बहुत सारा चेंजेस हो गया, भीड़ भी बहुत होती है। उसमें में भी भीड़ था। महाप्रभु स्तंभ हो गए। स्तंभ मतलब एक, स्तंभ किसको बोलते हैं? एक पिलर को। तो महाप्रभु का शरीर ऐसा लंबा चौड़ा सुडौल शरीर, वो एकदम स्तंभ होकर खड़े हो गए, और उसके बाद धड़ाम से गिर गए बेहोश हो। मुंह, क्योंकि क्या है ना कि हम सब लोग जब ये बात करेंगे तो हम लोग के मन में थोड़ा सा मतलब मैं ज्यादा चीज को बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे मन में भ्रम होगा, हम महाप्रभु को अपने जैसा मानने लगेंगे। नहीं, महाप्रभु भगवान थे। महाप्रभु अष्टविकार दिखा रहे हैं, वो हम लोग के लिए दिखा रहे हैं। स्तंभ हो गए, उसके बाद उनका शरीर जो है पसीना पसीना, और जैसे मतलब कि पूरा शरीर जो है उनका भींग गया, अत्याधिक पसीना निकलने लगा। तीसरा चीज है कि रोमांच होना, मतलब शरीर जो है पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, मतलब कि भगवान को देखने के बाद उनका मन इतना ज्यादा रोमांचित है अंदर से कि शरीर जैसे लग रहा है कि उछल रहा है। 3 चीज बताया, स्तंभ, श्वेत, श्वेत मतलब कि जैसे अत्याधिक पसीना, ज्यादा पसीना आना, और उस तीसरा बताया रोमांच, मतलब बहुत अंदर से खुशी, मैं गेटिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। उसके कारण क्या होगा, हमारा ये जो हेयर्स है ना, हमारा ये सब ये खड़े हो जाएंगे। होता है ना कभी कभी, जैसे ठंडा में, या फिर हम कभी कोई, अब तो खैर आप लोग नहीं देखते होंगे, भूत प्रेत का पिक्चर देख लिए तो भी खड़ा हो जाता है अचानक से। कोई भूत था, कौन, रामसे ब्रदर्स का मूवीज आ गया तो कोई देखा, कितने लोगों ने रामसे ब्रदर्स का मूवी देखा है? मैं मैं देखा हुआ हूँ। अरे यार, गजब गजब मूवी बनाता है भाई। ये सब तो देख के लगता है कि दुनिया में आदमी कुछ भी कर सकता है। वो खैर, कार्टून के समान लगते हैं वो। कार्टून है, कार्टून ना, लेकिन पहले तो थोड़ा सा मतलब भय वाला बात कर रहे हैं। खैर एनीवे, तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 3 चीज। चौथा है स्वर भेद, बहुत सु इम्पोर्टेंट है। स्वर भेद का मतलब आवाज कांपना और परिवर्तन हो जाना। जैसे महाप्रभु जब पहली बार देखे, मैं अभी उनका ही, क्योंकि महाप्रभु ही, ये अष्टविकार हम सब लोग में कभी नहीं आ सकता है ना, पता नहीं कौन जाने ना, लेकिन अब आप लोग में आए तो अलग बात है, लेकिन अस्वीकार बहुत ही मुश्किल है। लेकिन महाप्रभु जब देखे पहली बार तो जगन्नाथ शब्द जो है ज करके रुक गए, उनको पूरा नाम ही नहीं बोल पाए, जगन्नाथ। और उसके बाद वय पथु, मतलब आध्यात्मिक प्रेम से पहले भी शरीर कांप रहा था। पहले शरीर क्यों कांप रहा था? क्योंकि हम सब लोग मतलब रोमांच हो रहा है, आनंद आ रहा है।
अब जो बता रहे हैं वो वैपथु मतलब अत्याधिक प्रेम प्रकट हो रहा है। उसके बाद अश्रु, आंख से अश्रु गिरती थी। और जब जब और उसके बाद वैवर्ण, वैवर्ण का मतलब होता है शरीर पीला पड़ जाना। जैसे बोल रहे हैं अरे इसका शरीर तो पीला पड़ गया, कोई बेहोश हो जाता है ना, कैसे बोलते हैं हम लोग, शरीर पीला हो गया है, अब रंग जो है चेंज हो जाता है। और अश्रु, भगवान के आंखों से अश्रु गिर रही है। और प्रलय, प्रलय मतलब होता है बेहोश हो जाना, जब बेहोश होकर गिर पड़े वो, तो ये अष्ट विकार है। तो मैं आप लोग को लिंक नहीं तो शेयर कर दूंगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अष्ट विकार कब पैदा होगा। और ये महाप्रभु जब रोते थे ना, तो उनका आंख का जो ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉम जो टीयर 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 डक्ट होता है ना, जो टीयर डक्ट से आंसू जब निकलता तो पिचकारी के जैसा निकलता था। पिचकारी मतलब जैसे पानी से जब पिचकारी मारते हैं उतना दूर दूर तक गिरता था। तो ये भगवान की लीला थी, भगवान अपने भक्त रूप में आकर इन अष्ट विकारों को बता रहे हैं। ये विषय के ऊपर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अभी तो सिर्फ हम ये समझ सकते हैं महाप्रभु इनके द्वारा समझा रहे, इन श्लोकों को पूर्ण रूप से समझाना चाह रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि हम भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो ये शिक्षाष्टकम के इन श्लोकों के ऊपर में थोड़ा सा हम सब लोग को ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली यही 8 हमारे पास जो है वो एक तरह से समझिए कि जेम स्टोन्स है, जिसको हम अगर पढ़ के समझ के और अपने जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। भक्ति जैसे कहा ना कि उत्तम उत्तम है ये वैष्णव बने निराभान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान करे। यद्यपि वैष्णव अच्युत व्यक्ति होता है तो भी वह निरअभिमानी होता है। निरअभिमान मतलब अभिमान नहीं करता है। कोई उच्च को मान लिया जाए कि जो, या तो आप ऐसा मान के चले जो 3 तरह के मतलब वैष्णव जैसे कहा जाता है। पहला होता है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा होता है मध्यम अधिकारी, तीसरा होता है उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी जो होंगे वो अपने भाव को उनके लिए सब कुछ कृष्ण ही है, वो कभी भी अभिमान नहीं शो करेगा। यही मत है कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरण तर प्रेम उपजय। यदि कोई इस तरह से भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करने लगता है, इसका मतलब यही है कि संकीर्तन करता है, निश्चय ही कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उसका सुतप्त मतलब अष्टविकारों वाला जो प्रेम जागृत हो जाता है। महाप्रभु कितने बार जब पुरी में रहते थे, अचानक से टहलते टहलते समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे पर समुद्र के ऊपर चलने लगते थे, अब बाद में बेहोश होकर गिर जाते, बेहोश होकर गिर गए, पानी के समुद्र के तल नीचे तल में चले गए, मतलब कुछ डिस्टेंस जाते होंगे। और जो जहाज वाला कितना बार, 1-2 बार, मतलब एक बार कितने बार वो जहाज वाला सोचता था कि वो मछली को फंसाने के लिए फेंकता था जाल, और उसमें देखता था कि बहुत भारी वजन उगला, अरे बाप रे कितना मछली मिला। देखा अंत में तो महाप्रभु आए, अरे कौन व्यक्ति है। तब जब उनको शोर पे, जब उनको किनारे में लाते थे तो तब नित्यानंद प्रभु, चाहे उनके साथ में और जो उनके सहायक दल में थे, गोविंद है और जितने भी है, वो सब लोग चिंता करते कहाँ गए, कहाँ। अचानक से मालूम चला कि न कि एक बहुत अच्छा, उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि जो मछुआरा लोग भी है वो सब भी मोहित हो जाता था। और जो महाप्रभु को छू लेगा तो और वो कृष्ण भक्ति अपने आप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऑटोमेटिक बोलना चालू कर देता था। कितने ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स थे। इसलिए भगवत देखिए, प्रेमर स्वभाव, यहाँ प्रेमर संबंध, हम संबंध के बारे में आप लोग को बता रहे थे। प्रेमर स्वभाव यहाँ प्रेर संबंध, से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। करने का मतलब ये है कि जहां भगवत धाम का हमारा, जिसे भगवान के साथ जब संबंध होता है, उसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता। सदैव वो यही सोचता है कि कृष्ण के प्रति रंच मात्र भी मेरा प्रेम नहीं। क्योंकि महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, मैं अभागा। महाप्रभु भगवान कृष्ण अभागा है क्या? अभागा तो हम सब, मैं हूं, या फिर हमारे साथ में जो यहाँ पर जो लोग भक्ति कर रहे हैं, कि हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हम सब लोग को बहुत ध्यान पूर्वक अपनी भक्ति में, भक्ति कोई ढोंग नहीं है, भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति का मतलब है कि हम सब लोग को प्राय प्रयास कर रहा है कि हम भक्ति में आगे की ओर कैसे बढ़े। धन जानी नहीं, कहते कि धन
और उसके बाद बता न जन्म न धर्म न सुंदरिम कविताम जगत। भगवान की अति की कृपा के लिए हम सब लोग को क्या करना है? अति दान पुण्य मांगे दास भक्ति दान। हमको दास से चाहिए। हमने क्या बोला था आपको? क्या बोला था? हम सब लोग जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो उसके ऊपर में चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, अति दयना पुनः मांगे दास भक्ति दान, अपन अरे करे संसार जीवन अभिमान। आपने अपने भौतिक जगत का बुद्धिजीव समझते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दीनता पूर्वक, बहुत ही मतलब कि हाथ जोड़कर विनती करते भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए इच्छा को व्यक्त करिए, इच्छा करिए, अंदर से इच्छा करिए, जागृति होए। क्योंकि महाप्रभु महाप्रभु हम सब लोगों को यही तो देने आए। महाप्रभु देने क्या आए? इतनी बड़ी चिंतामणि देकर वो हम सब लोगों को चले गए। लेकिन हम, क्योंकि जिसने इस चिंतामणि को पकड़ लिया उसका जीवन अनमोल हो गया। वो तो भगवत धाम को प्राप्त कर, भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। और इसलिए पुनः अति उत्कंठा दय इल उदम गम, कृष्ण ठारी मांगे प्रेम नाम संकीर्तन। मां चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि सहज दीनता तथा उत्कंठा का उदय हुआ। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रेमावश में महामंत्र का कीर्तन करने के लिए वे उन्हें सामर्थ्य दे। उनको जैसे अभी अभी थोड़ा देर पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं जब ज्वाइन किया तो उसी वक्त में माता जी, सरस माता जी ज्वाइन की और कंचन माता जी ज्वाइन की था। तो ज्वाइन के तो ये क्या बोलते हैं, प्रभु जी मुझे ना हारमोनियम बजा के ना कीर्तन करने की बहुत इच्छा होती है। आप तो करताल बजा कर करते हैं। तो मैं बोला मुझे तो करना ही नहीं आता है। तो वो बोले कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे ना बहुत, तो ये इच्छा को प्रकट करना है, हमको करना है। देखिए तभी जाकर वो बोलते हैं ना, नयनम गद अश्रुधारया वदनम गदगदा रुदाया गिरा, बोल क्या निजतम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब होगा ये, कब होगा ये अस्वीकार? प्रेम धन बिना व्यत दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोह देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना, इस प्रेम धन के बिना ये जीवन जो है दरिद्र का जीवन है। लाखों करोड़ों की संपत्ति आप रख लीजिए अपने बैंक में, 50 लाख करोड़ 10 करोड़, आजकल तो करोड़ तो ऐसा हो गया है कि आजकल जो चोर उचक्कों को देखते हैं, जब अचानक से प्रकट होता है, न्यूज कभी आता है, सुनते हैं, तो मालूम चला कि नोट के ऊपर में सोए हुए हैं। उन लोगों का जीवन क्या होगा, उनको उनका क्या गति होगा? कुछ लोग बोलते प्रभु जी उनके पास इतना, अरे तो पैसा को खाएंगे क्या? पैसा आ जाएगा तो शुगर भी आएगा, बीपी भी आएगा, हर तरह का बीमारी आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा? और जब पैसा नहीं था तो बहुत खाने की इच्छा थी, और जब पैसा आ गया तो खाने के लिए भी अब जो पेट काम नहीं करता है, मुंह दांत दांत भी चला गया, सब कुछ चला गया। ये तो जीवन का दस्तूर है। बचपन में सोचते हैं कि पैसा रहता तो मैं बहुत अच्छा, चलिए चलिए, बचपन में बहुत लोगों को पैसा है, बहुत लोगों के पास पैसा, तो क्या वो खा पाते हैं क्या? आप सोचते होंगे कि अरे अरे वो खाना खाना नहीं है, वो तो ऐसे भी पाप खा रहे हैं। उनको तो बोलने के लिए शब्द एक ही है, जो लोग इस तरह का कर्म करते हैं वो अंततः वो पाप ही खाते हैं, है कि नहीं? भगवान को बिना खिलाए वो खा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि रसन तारा वैसे यह हैला बेगस पुराना उदय गए विषादन करे प्रालयन। कृष्ण के वियोग में हमारा भाव कैसा? कृष्ण के वियोग के कारण जो महाप्रभु उद्वेग में, विषाद में, हाँ, प्रेम में, आलाप में, एकदम हर रस में वो अपने आप को जो है वो हम लोग को दिखाते थे। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते थे ये व्यक्ति पागल हो गया है। कुछ लोग ऐसे समझते होंगे। महाप्रभु हमको सिखा रहे थे, हम लोग को कृष्ण खुद ही सिखा रहे हैं कि हम लोग को कैसे मतलब जो है ये करना चाहिए। हम लोग को प्रयास अपने जीवन का अंततः एकमात्र जो है, जो बार बार हम सब लोग कहते हैं कि भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी। हरे कृष्णा। भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी? chanting और service। प्रभु जी भक्ति करके, हाँ, कृष्ण भक्ति करके, सेवा करके। हाँ, भक्ति करके, सेवा करके। बहुत बात सही है, लेकिन ये जो
जो इस आनंद को, ये रास्ता बड़ा कठिन है, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ऐसा बोले कठिन इन द सेंस कि हम सब लोग को सोचना है। हम लोग बड़ा मजा आ रहा है, चले गए, ये एक बार में कोई पिन मारेगा पूरा बैलून फट जाएगा। तो ये बैलून जो है ऐसा बनाना है, भक्ति का ऐसा बैलून जो फ्लोट करे कि वो फटे नहीं है। इट शुड नॉट गेट पियर्स्ड बाय समबडी, कोई उसको पिन नहीं मार दे। ये पिन मार दिया बस हो गया, सत्यानाश, खत्म कहानी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वो बहुत प्रेम से देखिए। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास आप लोग को थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा तैयारी की थी, तो मैं सोचा कि शिक्षाष्टकम के साथ साथ में भगवान राम की भी थोड़ा सा कथा जोड़कर आप लोग को 15-20 मिनट और आनंद दे। आप सब लोग सुने होंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर मशीन चालू कर दिया था आप लोग को थोड़ा सा भयभीत करने के लिए, डराने के लिए। लेकिन ऐसी नहीं है। ऐसा कहने का मतलब कि मुझे मेरा बोलना अपने लिए भी बहुत जरूरी है। और सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल कि हमारे पति है, वो बता सकते हैं कि ये कितना सीखते हैं नहीं सीखते। लेकिन जरूरी है, मेरा जो कर्तव्य है इस जगह पर बैठ के आप सब लोग के सामने में, जो मुझे भगवान की कृपा से जो आप सब लोग के सामने में अपने मुख से बोलने का कौन सा चीज जो खुद या तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा या हमारे गुरुजनों ने कहा, यही सब चीज मैं आप सब लोग के सामने बता रहा हूँ। लेकिन बात यह कि हमको उसको स्टैब्लिश करना है, मुझे उसको प्रेरणा देना, आप लोग को बताना है। देखिए आज अभी कुछ लोग अब माने ना माने, मैं देखा बीच में दो चार डिबेट कभी ऐसा होता है 9 बजे आप लोग का क्लास खत्म हो गया तो खाने के समय में थोड़ा चला कर डिबेट दे। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। मैं सुबह में आज क्लास में बता रहा था, लेकिन यहाँ तो 500 वर्ष लग गया वनवास। आप बताइए इस धरती पे योग्य कोई आदमी योग्य है रहने के लिए? है आप ही बताइए। जो भगवान का नहीं है वो किस काम का है? वो एक नारा भी आजकल चला, वो बात सही है। जब हम भगवान के है नहीं तो हम हमारा ये शरीर और ये आत्मा है किस काम का? मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी अगर बताने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। राम जीवन है, कृष्ण हमारी कहते हैं ना कि पूर्ण रूप से हमारी परिकाष्ठा को हम सब लोग जो कोशिश करते हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण मूल स्वरूप में भगवान है और कृष्ण से ही सबका स्रोत है। राम भी उन्हीं का एक स्वरूप है। और हम समझते हैं कि हम अपने जीवन में, देखिए तो खैर हम सब लोग चलते हैं थोड़ा लंका चलते हैं, हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कितने अवधि से। अच्छा आप सब लोग को जो सुबह में सुना वो मतलब मत बोलिएगा। भगवान राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का। यात्रा शुरू हुई कहां से? अयोध्या से। और यात्रा समाप्त कहां हुआ? वेयर डिड द यात्रा अगेन मींस स्टॉप? अगेन इन अयोध्या। ठीक है, ऑल दिस 14 ईयर्स, जो 14 साल में 1 साल तो अयोध्या से चलकर गंगा जी को पार कर भारद्वाज ये वो गुहा मतलब जो है वो जो नाव पार करवाया मल्लाहराज जो है वो। और वहां से जब आए भारद्वाज जी का आश्रम में आगे गए तो अत्रि मुनि और अनुसुईया माता जी के आश्रम में, फिर वहां पर दिव्य वस्त्र मिला सीता जी को, फिर जाकर चित्रकूट में परण कोटि करने का मतलब एक लक्ष्मण जी ने बनाया जहां पर भगवान राम और सीता जी रुके रहे कुछ समय तक, जब तक भरत महाराज को मालूम चला। भरत महाराज आए, भरत महाराज के आने के बाद जब चरण पादुका देकर भगवान ने कहा ठीक है भरत तुम जीते मैं हार गया। लेकिन भगवान बोले कि भगवान तो हमेशा ही जीतेंगे ना, भगवान भक्त से हारते नहीं। भगवान बोलते चलो मैं हार गया। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम राजगद्दी पे मत बैठो, तुम मेरा ही, लेकिन राज तुम ही करो। अब देखिए दोनों तरफ से तो भगवान जीत गए, भक्त भी जीता भगवान भी जीत गए। उसके बाद अब उन्होंने कहा लक्ष्मण को कि देखो यहां तक अयोध्या वासी पहुंच गए हैं, अब हमें वो बार बार यहाँ पे आकर परेशान करेंगे, तो वहां से आगे चल पड़े। तो दंड कारने होते हुए जो है जंगलों से होते हुए 9 साल वहां से वो करते 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 अंत में कहाँ पहुंचे? पंचवटी। तो 9 1 10 साल हो गया, बचे 4 साल, 3 साल पंचवटी। रावण माता सीता को हरण करके ले गया, जटायु से युद्ध हुई,
अब जो है भगवान राम आए, वो उस मारीच जो बच गया था शुरू में, उसको भगवान मारे हैं वहां पर। मारीच मारीच जो है वो मारा गया कहां पर? पंचवटी के पास ही जंगल में, जब उसने मृग का रूप धारण करके गया था। तो मारीच का भी समापन हो गया, मॉरिशस से आ गया था रावण ने बुला लिया था। और भगवान राम चल पड़े, सबरी माता का कल्याण किया, पहुंचे आगे। कहाँ पहुंचे? पंपापुर क्षेत्र से किष्किंधा क्षेत्र में आए। वहां पर कौन सा पर्वत के ऊपर में वो एक्चुअली में हनुमान जी ने देखा। अंत में हनुमान जी ने जाकर उनका परिचय लिया। भगवान हनुमान जी तो भगवान के परम भक्त सुग्रीव को डर लगा कि कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया। बाली का मर्दन हुआ। फिर ये वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु आने के कारण भगवान राम 2 महीने तक वहीं रुके रहे। इतने में तकरीबन तकरीबन जो है समय गुजर गया। ये लास्ट का 1 साल का है। अब भगवान लक्ष्मण जी जाके फिर सुग्रीव को याद दिलाया कि आपने अपने मित्रता की है। आपने मित्र के सामने में जल को रखकर आपने प्रतिज्ञा किया था कि माता सीता का खोज करने के लिए। तो लक्ष्मण जी के बोलने पर सुग्रीव को राजपाट मिल गया। होता क्या है हम लोग के साथ भी, सुग्रीव जी एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोग ऐसे ही हैं। बड़ा आनंद मिलता है, हाई फाई पोस्ट मिल गया, हम तो 2-4 तो गाड़ी मिल गया, 2-4 हमारे सेवा करने वाले मिल गए। हम सोचे तो अरे हम तो भगवान से भी बढ़ गए हैं। हो गया कल्याण, वहीं पे कल्याण, वहीं पे हमारा बुद्धि गया। हमको 10 आदमी सेवा करने वाला, 2-4 तो खाना बना के खिलाने वाला, गाड़ी चलाने। हमको लगा कि वाह क्या जीवन, क्या आनंद उठा, सब वही समा। फिर तो सुग्रीव तुरंत आए, राम जी के कहने पे उन्होंने भेजा हनुमान जी को। अब 1 ही महीना बचा था। ऐसे ऐसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया 2 महीने, चल 2 महीना मान ली चाहे 1 महीना मान ली, समय बहुत कम था। सीता जी को खोज के निकालना था। हनुमान जी गए। हनुमान जी ये समुद्र को पार करके वापस आए सीता जी का खबर लेकर। तब तक 15 दिन निकल गए। 15 दिन निकल गया, उसमें पूरी सेना जो है वो पहुंची आपका समुद्र के किनारे। अच्छा भगवान रामचंद्र जी का मैंने आप लोग को कथा सुना रहा था, तो मैंने आप लोग को बताया। अच्छा कौन नींद्री प्रभु तो नहीं सुने होंगे, आपने सुना था? नहीं सुना। भगवान रामायण की जब मैं कथा कर रहा था, भगवान रामायण की कथा में मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बजट का किसी कंट्री का बजट कितना सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है? डिफेंस में। डिफेंस डिफेंस हाँ डिफेंस। डिफेंस। हाँ तो कथा माता जी सुनी है तो अच्छा है, कम से कम हम सब लोग की। लेकिन भगवान राम का जो सेना था वो 0 बजट, न कपड़ा, न शस्त्र, न खाना पीना। हर बंदर बालू जहां मन किया वहां पे खा पी लिए। कपड़ा तो पहनना नहीं है, शस्त्र चाहिए नहीं, पत्थर उठा उठा के फेंकते थे। 0 बजट वाला। भगवान राम तो बेचारे भिक्षुक का रूप में है ना, सन्यासी का रूप में, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान अपना प्रेम दिए हुए थे उन बंदर भालुओं को, जिनको कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि भगवान अब प्रकट हो रहे हैं, आप लोग सब लोग जाइए सेवा करने के लिए। सुग्रीव कौन है? सुग्रीव कौन है? सूर्य के पुत्र है। बाली कौन है? इंद्र के पुत्र है। सब लोग, पवन पुत्र हनुमान जी, शंकर जी के रुद्र अवतार भी कहलाते हैं वो। तो इस तरह सब लोग आए हैं। वो मैंने बताया भी था आप लोग को कि एक एक करके के कौन कौन क्या क्या है। नल, नील और जामवंत। जामवंत कौन है? ब्रह्मा जी के जम्हाई से उनका जन्म हुआ, योनि करने से उनका जन्म हुआ। कितना सेना था। आजकल तो अमेरिका वाला का से आई मीन मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना है, इंडिया का इतना है, चाइना का इतना है। भगवान राम के मिलिट्री स्ट्रेंथ कितना था? सुबह वाले जो सुने हैं वो भी बता सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी के मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब सैन्य बल कितना था? हाउ मेनी नंबर 10 वाज to the power of 69. और माता जी के तो मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति तो जरूर बोलेंगे। 10 to the power 69, 10 to the power 7 हो गया 1 करोड़। अब आगे आप सोचते रहिए कितना। लोग बोलता है पॉपुलेशन बढ़ गया है 10 to the power 69। और कोई भी
जो वानर सेना या भालू सेना जो थी, किसी की भी हाइट 20-22 फुट से कम नहीं था। अब आ जाते 15 दिन पे उन लोग समुद्र के पास पहुंचे। भगवान राम ने 3 दिन की तपस्या की, सागर ने नहीं दिया। भगवान बोले कभी सोख देंगे। 3 दिन सेतु इंद्र को हंस रहे हैं। क्या हुआ है प्रभु? तो 3 दिन के बाद सागर आए, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप क्षमा करिए, मैं तो आप ही का वंशज हूँ, आप ही का मैं वंशज हूँ। तो अब आपने कहा है तो नल नील दो भाई, ब्रह्मा जी आशीष पाई। मतलब ब्रह्मा जी जाते वक्त में आशीर्वाद दिए थे नल नील को के आर्किटेक्चर। 5 दिन में 800 माइल, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, 800 माइल लंबा, 80 माइल छोटा, सॉरी चौड़ाई, 80 माइल का विड्थ। अभी तो वो सेतु जो है सिकुड़ गया है, लेकिन उतना लंबा और उतना पतला, पतला मतलब 80 मील पतला नहीं होता है, लेकिन इतनी सैनिक थी कि जब जो भगवान राम का जब सेना जब जाने लगा, तो वो पुल जो है गड़बड़ा रहा था। तो जानते हैं क्या हुआ? भगवान राम को देखने के लिए जितने भी जलचर थे वो सब लोग आ गए ऊपर में। घड़ियाल, वेल, जो भी मान लीजिए, सार्क इत्यादि इत्यादि, सबको राम को देखना था। राम के चरण का कुछ जल उनके ऊपर में गिर पड़े जिससे उनका कल्याण हो जाए। और हुआ भी। तो 80 मील के जगह पे वो 160 हो गया। इतने सारे एक लाइन लगा दिया वो पुल के साथ में, वो जितने भी, उसके ऊपर में सेना जो है दौड़ रहा था। तो 5 दिन, अब 18 + 5 हो गया 23। युद्ध चली 7 दिन, 7 days ऑफ युद्ध। 7वें दिन में सुबह में रावण की मृत्यु हुई। 14 दिन के बाद अगर भरत ने प्रतिज्ञा करवाया था और उन्होंने वचन लिया था कि हे राम, हे भ्रातस, अगर मैं लौटा, अगर आपने एक क्षण भी विलंब किया 14 वर्ष के बाद, तो आप मुझे नहीं पाएंगे। तो भगवान राम की चिंता सुबह सुबह रावण की तो हो गई, सब कुछ, सब लोग नृत्य कर रहा है कि भाई जय श्री राम, जैसे कि अभी जय श्री राम हो रहा था। ऐसा हुआ कि इतना आदमी आ गया कि कल जो अयोध्या के आसपास में मालूम चला कि 14-15 लाख लोग हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि त्रेता युग में इतने सारे राम भक्त थे जो कि रावण की नगरी पे अटैक कर दिए थे। तो और ये सब तो खैर देखकर दुखित थे, लेकिन भक्त को मालूम है भगवान के प्रति, जैसे भगवान को मालूम है भक्त, भक्त को ही मालूम है। विभीषण उनके भक्त, विभीषण ने देखा। अच्छा, इसी बीच में लक्ष्मण जी से बोलकर जल्दी जल्दी सब काम जल्दी जल्दी हो रहा है। सीता जी को बुलाना, सीता जी आ गई, सीता जी से अग्नि परीक्षा भी हो गया, वो सब कुछ हो गया। भगवान राम, सीता जी का कुछ गुण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन अभी मैं वो नहीं करूंगा, आप लोगों को संक्षिप्त बता रहा हूं। भगवान राम अब ऑलमोस्ट आधा दिन से ज्यादा गुजर चुका है। अब वो सोच रहे हैं कि अभी मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। तभी विभीषण आए, बोले कि आपका आप क्या सोच रहे हैं भगवान? तो वो बोले कि हे विभीषण महाराज, अब उनको भी देखिए अपना मित्र माने थे। उन्होंने कहा हे विभीषण महाराज, मैं क्या करूं, मेरा एक भाई जो है वो वहां पर मेरी इंतजार कर रहा है, और अगर मैं आज रात से पहले नहीं पहुंचा तो वो शरीर को त्याग देगा। तो बोले कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, हमारे पास तो पुष्पक विमान है, आप जैसा बोलिए, आप बोलिए 1 मिनट में पहुंचा दे। भगवान का चेहरा खुश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा बोला, हाँ मैं अभी उसको बुलाता हूं। उन्होंने जैसे ही आदेश दिया, पुष्पक विमान प्रकट हो गए। भगवान बोले कि जल्दी करो, अब सब कुछ हो गया। इतने में इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा कि मैं आया हूं तो मुझे कुछ दे के ही जाना पड़ेगा। और भगवान को बोल रहे कि, भगवान से कह रहे कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। जो भगवान जो सबको देते हैं, भगवान राम को इंद्र कह रहे हैं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा हे इंद्र, मतलब एक देवेंद्र, एक काम करिए, आप जो है ये जो मेरे जितने भी वानर सेना, वानर और बालू सेना जो है, जिन जो मृत्यु हो गए, उनको आप जीवित कर दीजिए। भगवान ने कुछ और नहीं मांगा। भगवान के, अच्छा भगवान को मांगने की जरूरत है क्या? भगवान से कुछ मांगा नहीं,
इंद्र ने कहा कि भगवान बस इतना ही आपने आप बोले कि हाँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन को जो है समाप्त कर लिया है। इंद्र ने अपने उंगली से सबको छीट दिया, सब जाग गए, सब वापस। अब इस बीच में हनुमान जी क्या किए कि बिना भगवान से पूछे अपना पुष्पक विमान के अंदर, जामवंत जी देखे कि हनुमान जी घुसे तो वो भी अंदर कूद गए। अब भगवान रामचंद्र जी को मालूम नहीं है, लक्ष्मण जी या सीता जी जो है इन लोग अभी चढ़े भी नहीं है, तब तक वो लोग दोनों अंदर है। तो सुग्रीव को भी मालूम चल गया और इधर विभीषण जी को मालूम चल गया कि दो आदमी ऑलरेडी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा भगवान आप जा रहे हैं, हम लोग को भी ले चलिए। तो भगवान बोले देखिए अभी युद्ध हुआ है, आप लंका नगरी को जरूरत है आपकी। बोले वो सब तो चलता रहेगा, मैं सबको समझा दिया हूँ, और जो है वो अब तो है, अब तो जो है लंका नगरी भी आपकी ही है। बोले कि नहीं नहीं ठीक है। आप बोले कि नहीं नहीं मैंने सबको सांत्वना दे दी, सबको सांत्वना दे दिया है, सब लोग खुश हैं, मतलब खुश नहीं मतलब उन सब लोग अभी धैर्य है। और आपके साथ में मुझे जाने की इच्छा है, मुझे अयोध्या देखना है, मुझे आपका राज्यभिषेक देखना है। भगवान बोले अच्छा ठीक है चलिए आप भी चढ़ जाइए। तो शिव बोले कि मैं, तो उन्होंने बोला कि आप अब आप क्यों रुक रहे हैं, आप भी चढ़ जाइए। इधर पीछे से अंगद आ गए, अंगद आए तो उसके बाद अच्छा ये जो जो विमान था ये एक्सटेंडेबल था। तो जितना बाहर में जो बंदर भालू लोग थे उन लोग भगवान की तरफ में देख रहे हैं, क्योंकि भगवान का जीवित हुए थे तो भगवान को सामने में देखे, उन्होंने देखा भगवान, तो भगवान समझ गए आप लोग की भी इच्छा है क्या। तो आज जो आप वृंदावन में और अयोध्या में देख रहे हैं वो उन्हीं के वंशज सब है। बोले कि हाँ हम लोग को भी जाना है। तो भगवान बोले अब सोचिए कितना कितने सैनिक वो जहाज में चढ़े होंगे। फिर वहां से भगवान उड़े तो बीच में सीता मैया को बताया कि ये किष्किंधा, ये सुग्रीव जी का ये राज्य है। तो वहां देखे कि बहुत भीड़ लगाकर वानरी वानरी मतलब मतलब जो वानर थे उनकी पत्नियां देख रही थी। तो सीता जी बोले देखिए आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन इनको इनको भी तो कम से कम आप जो है इतना दिन से उन्होंने उन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपने पति को समय का, तो उनको उनको भी आप थोड़ा उनको भी आप ये कर दीजिए। तो वो सब भी चढ़ गई। लेकिन ये जाने से पहले रामेश्वरम में एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान रामचंद्र जी ने, अब ये एक्चुअली में कथन आया था सुबह में आज की मतलब कि शिवलिंग की स्थापना हुई और पूजा के एक्चुअली में रावण तो ब्राह्मण था, पुलस्त ऋषि के वंशज, पुलस्त ऋषि के पौत्र ऋषि श्रवा के पुत्र। तो ब्राह्मण का जो होता है कि अगर मृत्यु हुई है तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ये चीजों को और जब वो समुद्र के किनारे आए तो उन्होंने सोचा सीता जी भी साथ में है, तो उन लोगों ने कहा कि यहीं पे अनुष्ठान करके एक शिवलिंग बनाकर हम लोग जो है पूजा कर लेते, क्योंकि उनको विधि विधानों के अनुसार बताया गया कि आप यहाँ पूजा कर लीजिए। तो उन्होंने पूजा किया। तो पूजा, हाँ शिवलिंग कहाँ से आए, तो शिवलिंग के लिए हनुमान जी को बोले, हनुमान जी बेस्ट, वो चल दिए कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के देखे कि वहां शंकर जी नहीं है, उन्होंने फिर ध्यान किया तो शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने शिवलिंग दे दिया। शिवलिंग लेके दौड़ के आए, तब तक देखा क्या कि पूजा संपन्न हो गया। अब इनको बड़ा दुख हुआ, ये तो बेचारे शिवलिंग लेके खड़े हैं। तो बाद में भगवान आए तो बोलते कि आप मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे, मैं तो शिवलिंग लेके आने वाला था। आपका आपका यह दूत कौन सा काम है जो नहीं करेगा और नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हनुमान बताओ क्या मैं क्या करूं तुम्हारे। बोले नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, मतलब भगवान से अब भक्त बोल रहे हैं। तो उन्होंने उनको किनारे ले गए, प्रेम से उनको बैठाया, बोले कि हे हनुमान एक काम करते हैं तुम्हारा शिवलिंग को भी स्थापित कर देते हैं, लेकिन उसी जगह पे स्थापित करते जहां पर सीता जी ने बालू का जो ये बनाया है। हनुमान जी बोले उसको अच्छा एक काम करो उसको हटा दो। हनुमान जी बोले ये तो बालू का शिवलिंग, इसको तो 2 मिनट में मैं अभी 2 सेकंड में मैं हटा देता हूँ। वो गए, पूछ में शक्ति होती है बालू, उन्होंने पूछ से उसको बांध के खींचने की कोशिश की। हनुमान जी गिर गए, हनुमान जी बेहोश हो गए, वो शिवलिंग ना वहां से उखड़ा भी नहीं। बाद में उनको चेतना उतना आया तो देखे कि कौन, पहला बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी असफल हो गए। हनुमान जी भी बड़ा सकुचाते हुए आते, भगवान राम ने उनको आकर, भगवान राम ने उनको अपने गोद में बैठाया और बोले कि ये हनुमान अभी चिंता मत करो, अभी ये शिवलिंग भी रहेगा और ये शिवलिंग, आज भी 2 शिवलिंग है वहां पर, इसलिए सब लोग दर्शन करने जाते हैं।
तो अब वहां से उड़ के चले और भगवान राम सब कुछ बताते 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 अंत में भारद्वाज पंचवटी ये वो सब जटायु का जो मृत्यु था जहाँ मतलब जहाँ पर मोक्ष मिला था, अंत में पहुंच गया और अयोध्या पहुंचे। तो भगवान ने क्या किया, हनुमान जी तो उनके परम दूत, उन्होंने किनारे ले गए, साइड, एवरी सबको यहाँ बैठा हुआ है, भगवान साइड, हनुमान थोड़ा साइड में आओ, साइड में आए, बोले कि देखो भरत को खबर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो भरत कुछ कर बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर जाओ, अब जल्दी देख के आओ, अगर भरत के मन में थोड़ा भी अगर विचार हो गया है, इतने दिनों से राजा बना हुआ था, तो फिर वो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, आप मुझे बता देना, मैं नहीं वापस, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखे कि ऑलरेडी भरत जी, रात्रि हो रहा है, भगवान आए नहीं है, उन्होंने चीता उता सब बना दिया कि अब हम अपना शरीर को त्याग, जय श्री राम करने वाले ही थे। हनुमान जी आए, ब्राह्मण को रूप धारण करके बोले, हे भरत महाराज, ये आप कर क्या रहे हैं? तो बोले कि मैं अपनी चिता तैयार कर रहा हूँ। बोले कि आप? बोले हाँ, मैं अपनी चिता तैयार कर रहा हूँ, मेरे प्रिय भाई अभी तक नहीं आए और मैं इस जीवन का, निरर्थक जीवन का अब मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने मुझसे 14 साल का ही मुझे अवधि दिया था, अब नहीं आएंगे तो मैं इस अग्नि में अपने आप को प्रवेश कर लूं। हनुमान जी बोले कि हे भरत महाराज, आपको देखकर शायद मैं भगवान राम के साथ था, आपको तो मालूम है, मैंने आपको बताया भी था, पहले भी मैंने आपसे मिला हो। तब हनुमान जी अपना रूप में आ गए। हनुमान जी को देखते हैं भरत महाराज की आंख से अश्रु गिरने लगे, बोले कि मेरे भ्राता कहाँ है? तो उन्होंने उनको गले से लगाया, फिर उनको बताया कि भारद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम पे आकर वो गंगा पूजन कर रहे हैं और कल सुबह सुबह आपके पास, क्योंकि अवधि तो सुबह तक का था, बोले कि कल सुबह सुबह ये यहाँ पर आ जाएंगे। उन्होंने यही मैं उनका दूत हूं, मुझे संदेश देकर उन्होंने भेजा है कि मेरे भरत को जाकर बताना कि मैं आ चुका हूं, मुझे बस रात भर का यहाँ पर जो हमारा है, सुबह पूजा करके, गंगा मैया का पूजा करके हम सब लोग चले आएंगे। तेरा रामायण की कथा में मैं तो बीच में अभी हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग करेंगे कभी ना कभी, समय आएगा तो, क्योंकि भगवान राम को श्राप, मतलब क्या 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 कहते हैं, भगवान राम को 2 वरदान को पूर्ण कर, पिता के वचन को माता के द्वारा दिया हुआ, वहां तक हम लोग आए थे, उसके आगे क्या हुआ कभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन रामायण से हम लोग सीखते क्या है? हनुमान जी कौन थे? हनुमान भगवान के भक्त। भरत जी कौन है? भरत भाई हैं, लेकिन है क्या वो भी भगवान के भक्त हैं। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी, अच्छा कोई प्रश्न पूछा था तो मैं बता, 14 साल का वनवास इसीलिए हुआ था कि 14 साल लक्ष्मण जी सोएंगे नहीं, और मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 साल की तपस्या की हो, वही व्यक्ति मार सकता था। तो लक्ष्मण जी क्या है? भगवान के परम भक्त। तो जो जहां पर मैं ये जो पूरा चीज का प्रकरण आप लोग को इसलिए भी सुनाया कि भक्ति में हमको एक ही चीज समझना है, हम दास है। किसी ने भी, शत्रुघ्न तो ऐसे थे जो कि नाम सुन के आदमी का प्राण निकल जाता था, और राम के सामने में वो भरत के पीछे छिपे रहते थे, रामचंद्र जी को डायरेक्टली कभी देखे ही नहीं। ऐसा तो भाई, ऐसा भाई जो भगवान का चरण को छोड़कर और कुछ देखा ही नहीं था, भरत के पीछे खड़ा होकर देखते थे। क्या मतलब कि इन सब को सुनकर अगर मनुष्य अपने जीवन में इनका प्रयोग ना करे, इसका अपना जीवन में उसका, कह सकते हैं ना कि इस प्रारूप को मतलब कम से कम सीखने को तो हमें मिलता है हनुमान से, हनुमान जी से, हमारे हनुमान महाराज जी से, लक्ष्मण जी से, भरत महाराज से, सबसे, कि हम सब। अच्छा सीता जी कौन थी? सीता जी को क्या जरूरी था जनक नंदिनी को वो जंगल में जाने का? लेकिन वो भी भगवान की परम भक्त, भगवान आह्लादनी शक्ति है। भगवान राम और सीता कभी लक्ष्मण अलग हो ही नहीं सकते, सीताराम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको जाने का क्या जरूरत नहीं था, तो वो तो आराम से महल में रह सकते। लेकिन भगवान के कार्य में सहयोग करने के लिए वो गई। भगवान को वनवास भी भगवान जानबूझ के वनवास लिया था। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब भरत महाराज मिलने आए थे चित्रकूट में भगवान से, तो माता
कैकेयी जो है बहुत रो रही थी, वो आ ही नहीं रही थी अंदर। भगवान राम को वो बोली कि मैं किस मुंह से अपना मुंह दिखाऊं, मेरा बेटा तो मुझे मतलब अपने मतलब माता से ही तिरस्कार कर दिया, मतलब भरत महाराज बोले, तुम आज से मेरी माँ हो ही नहीं, तो मैं किस, तब कैकेयी को भगवान राम समझ गए थे। भगवान ने कैकेयी माता को ले जाकर किनारे में, फिर साइड साइड में ले जाकर उन्होंने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बोले मैया, आपने जो किया है मैं जीवन भर उसका हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि जगत तो आपका तिरस्कार कर रहा है, लेकिन आपने मेरे को वचन दिया था और उस वचन को निभाने के लिए आपने ये सब किया है, ये सब लोग नहीं जानते, और इसको इसको हम सब लोग को प्रदर्शन भी नहीं करना, लेकिन आपने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता क्यों करती हैं, उन्होंने दिखा दिया कि मैं, ये सब कुछ मेरा प्रयोजन है, मैंने ही करवाया है। तब उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया, कौशल्या जी को दिखाया था और कैकेयी जी को दिखाया। तब कैकेयी जी ने देखा तो हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करे, तो माँ बोली कि माता मैं आपका पुत्र हूं। इसलिए रामायण में जो चीजें हैं उसको हम सब लोग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। अब कथा समापन हो गया, आप लोग वापस चेतना अवस्था में आ जाइए, अगर अर्ध चेतना अवस्था में है तो, और कुछ प्रश्न पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। या फिर कुछ प्रश्न ही नहीं है। कोई प्रश्न अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2-4-5 मिनट है, आप सब लोग, आप लोग सुने हैं कि नहीं कि जो मैं इतना सुने सुने प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है सुने प्रभु प्रभु जी। हाँ नहीं, प्रीति माता जी बोलते हैं, प्रभु जी कुछ कुछ चीजें आप जो बताए वो हम सुने नहीं पहले कभी। तो माता जी मैं अपने से कोई गणित नहीं बताया, जो भी शास्त्र विदित है, कुछ वाल्मीकि रामायण में है, कुछ रामचरितमानस में है, या फिर कुछ अन्य रामायण भी है जिनको ग्रंथ, वो भी प्रमाणित ग्रंथ है, सब ग्रंथ जो है प्रमाणित ही है। तो वाल्मीकि रामायण मूल रूप से प्रमुख है, बाकी सब चीज जो है वो करता है, मतलब बाकी सब जो ग्रंथ है उन्हीं उसी ग्रंथों में से लिखा, थोड़ा उसमें अपना भाव कुछ कुछ लोगों ने, जो महान कवि जो कवि हैं, चाहे महान जो रचयिता लोग हैं, उन्होंने अपना थोड़ा उसमें डाल दिया है, थोड़ा तो अपना रस डाल दिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का, लेकिन प्रमाणिक रूप से वाल्मीकि रामायण से ही मैंने जो भी पढ़ा उसको मैंने उल्लेख करने का कोशिश की। हरे कृष्ण। डाइजेस्ट कर रहे हैं नहीं प्रभु, है डाइजेस्ट कर रहे माता हैं। जी बोलिए। हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओह, हरे हरे कृष्णा ये प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। हाँ, तो ये जो श्री राम ने जो चतुर्भुज रूप दिखाए, मतलब व्हाट इज द कनेक्शन, इसका तात्पर्य पर भी क्या है, मतलब बिकॉज वी, जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं या फिर सुनते हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम में, क्योंकि मतलब ये टाइम में भगवान श्री कृष्ण कहाँ है? भगवान कृष्ण के, मैं तो आपको भगवान कृष्ण ने, मैं बोला राम ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, हाँ और हाँ, विष्णु भगवान ने। अभी जी, तो मतलब कि मैं ही वो हूँ, ये ऐसा ही कि आई एम हाँ, हिम, लाइक दैट। यस यस यस, ओके हाँ प्रभु जी। ओके। और क्योंकि रामचंद्र जी ने बचपन में ही 6-7 साल की अवस्था में ही वचन ले लिया था कैकेयी जी से। अच्छा, कैकेयी ये माँ, थोड़ा, हाँ ये थोड़ा मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए हाँ इसके बारे में, ये मुझे पता नहीं। हाँ, कैकेयी जी को बचपन में एक बार क्या हुआ कि, अच्छा राम को सबसे आप मानते थे, राम को सबसे पहले उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाया था, राम को, भरत को नहीं सिखाया था, पहले राम को, राम के तो बाद में सबको। तो रामचंद्र जी सुबह, अच्छा सुबह उठते थे तो रामचंद्र जी कौशल्या मैया के वहां से निकल कर, या अपने जहां पर सोते थे, वो सबसे पहले आते थे कैकेयी जी के ही मतलब महल में,
और वहां आके एक दिन उन्होंने पीछे से हाथ पकड़ लिया, बोले कि पहचानो कौन है, मतलब वो बच्चा का जो एक ये होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा राम है। तो जैसे होता है ना, माता अपने बच्चे को, बच्चा अपना कुछ ऐसा नटखट करता था, हाँ पहचानो, नहीं नहीं मैं नहीं पहचाना, नहीं आप बोले कि नहीं तो मेरा राम है। तो बोले कि मैं तभी ये हाथ हटाऊंगा जब आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दीजिएगा। तो बोले अरे तुम्हारे लिए मैं इतना सुंदर पायसम बना के रखे हूँ, दूध भात मतलब पायसम रखे हैं, तो और तुमको क्या चाहिए, तो बोलो बेटा जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, मैं तुमको वचन। तो बोले नहीं आप वचन दीजिए, बोले कि हाँ मैं वचन, लेकिन बोले कि वचन दे दिया आप, बोले हाँ। तब हाथ हटा दिए, फिर आके गोद में बैठे हैं, और उसके बाद भगवान राम को खिला रही है। तो खिलाते खिलाते अचानक से केकई ने रामचंद्र जी को नीचे फेंक दिया। रामचंद्र जी ने क्या कहा, हे मैया और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि केकई जो है बहुत चीजों में पारंगत थी, युद्ध शास्त्र, नीति, कला, सब कुछ। वो अपने आप में कह सकते हैं कि कन्याओं में श्रेष्ठ में से थी, लेकिन केकई का नाम कोई नहीं रखता है। बोले कि माता मैं आपसे वचन लिया। तो बोले कि, अब वो कुछ बोल नहीं रही है, उन्होंने क्या वचन लिया था कि आपको ही करना पड़ेगा, मुझे आपको वन वन भेजना पड़ेगा, 14 वर्ष के लिए आप मुझे वन भेजेंगे, क्योंकि मैं आया ही हूं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। पूरा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं भगवान हूं या कौन है मैं, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मुझे राजगद्दी से पहले ही आपको मुझे भेजना है, तब वो, लेकिन पूरा पूरा तो उन्होंने बताया नहीं था ना, उन्होंने लास्ट का जो क्लाइमेक्स था उसको उन्होंने लेके रखा था। जब बहुत रोने लगी हैं अंत में, जब मिलने आई, तब जाकर भगवान ने उनको अलग ले जाकर उनको पहले प्रणाम किया, बोले कि भैया, उनको किनारे ले गए भगवान, ले जाकर उन्होंने उनको अपना रूप दिखा दिया, मैं सर्वत्र हूं और मेरे कारण से ही सब कुछ हो रहा है, आप जो कर रही वो मैंने ही डिसाइड किया है। रावण और कुंभकर्ण कौन है, उन लोग भी भगवान के भक्ति है ना, रावण, जय विजय। लेकिन ये पात्र इसलिए लाया जाता है कि हमको सीखना है, हम सब लोग को सीखना है उनसे, रामायण से बहुत कुछ सीखने की जगह। रामायण वो ग्रंथ है जो हमारे जीवन में, हमारे रंग रंग में, हमारे खून के हर कोशिकाओं में बढ़ी हुई, और अगर जो नहीं मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। और इससे ज्यादा क्या बोल सकते थे, समझ, और इससे ज्यादा मिठास और क्या हो सकता है कि एक माँ ने वचन दिया और उस वचन को पूरा करके पूरे जगत में उसको तिरस्कार लोग करते हैं, केकई के जैसा कोई रानी नहीं, केकई के जैसा कोई माँ नहीं हो, केकई का कोई नाम ही नहीं रखता है, लेकिन केकई महान थी। अब महान नहीं रहती प्रभु, आप बताइए, एक एक चीज मैं पूछता हूँ लोगों से, अगर वो महान नहीं होती तो रामचंद्र जी को अपने गोद में कैसे खिलाती, है ना? सबरी महान नहीं थी तो झूठा बैर कैसे भगवान को खिलाती? वो लोग तो थे, वो लोग दिव्य है, वो लोग दिव्य है। इसलिए इन सब चीजों के बारे में हम कहेंगे, लोगों को क्या है ना, लोगों को क्या समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं। लेकिन केकई के महानता के बारे में हम लोग चर्चा ही नहीं कर सकते। अपना उंगली लेकर, आप शायद नहीं थे, मैं बता रहा था, रथ में रथवाहक थी, कौन रथ चला रही थी, केकई, और दशरथ महाराज युद्ध कर रहे थे, दशरथ महाराज को चोट लगा, रथ का पहिया में से पिन निकल के बाहर आ गया, अपना उंगली डाल दी उस पिन के अंदर। भगवान आशीर्वाद था उनको, और वैसा ताकत था उनके अंदर में, वो शक्ति थी, और उन्होंने उपचार, और यहां तक कि वैद्य का भी जो है ना क्रियाकलाप भी जाती, तुरंत महाराज दशरथ को ठीक भी करती। तो ये है, और उसी समय में दशरथ महाराज ने उनको वचन दिया था वो कि आप मुझसे 2 वर मांगिए। तो बोले वर तो आप मेरे हैं, वर का मतलब पति भी होता है ना, तो बोले आप तो मेरे वर है तो मुझे वरदान की क्यों जरूरत है, 2 वर मांगने के क्या जरूरत है? बाबा बोलते कि नहीं ठीक है आप रखिए, बाद में कभी होगा तो मांगेंगे। ये सब प्रयोजन बनाया गया, भगवान ने इसको रचना की है, हम लोगों को सीख लेना है, हम लोग को अंडरस्टैंड, अपना अंडरस्टैंडिंग की ये क्या हमें बता, रामायण की कथा जो जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ पूछा। कबंध के बारे में जानने का जिज्ञासा प्रभु, आप तो अब ठीक है, हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। अभी ऑलरेडी तो 9 बज चुका है, तो थोड़ा समय लगेगा, और हम याद दिलाइएगा आप मुझे एक बार, माता जी का भी कुछ प्रश्न का जवाब मुझे देना है, सुचंद्र माता जी का। तो और बाकी आप सब लोग को भी अच्छा हाँ, एक और था, आप सब लोग को इसका जब मतलब ये जर्नी, इस यात्रा के दौरान दरमियान कुछ भी प्रश्न हो,
ऐसा नहीं कि इसी चीज से कोई भी प्रश्न हो, जैसे प्रभु ने अभी कुछ डाल दिया, तो वो आप लोग लिख के रखिए और मैसेज कर दीजिए। मैं अभय प्रभु से, भैया पद्मिनी माता जी है हमारे यहाँ, तो हम सब लोग कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का जवाब किसी न किसी श्रृंखला में, किसी न किसी दिन हम लोग वो सत्र कर कर और क्वेश्चन आंसर सेशंस, आप लोग का जो प्रश्न हो आप लोग पूछे। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं प्रयास करूंगा कि जो अभिप्राय के रूप में जो हमारा अभिधेय है, हमारे इस जीवन का जो हमारा प्रयोजन था या जो हमारा संबंध है, उसको हम समझकर जो हम सब लोग समझ सकते हैं, वैसा मैं प्रयास करूंगा बताने। और मैं आप लोगों को फिर से बोल देता हूँ, आप लोग दुखित मत होइए, भगवान की भक्ति करिए, खुश रहिए। है हम लोग दुखित आत्मा, लेकिन खुश रहिए। यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप सब लोग को भक्ति मिले और तत्क्षण आप लोग भगवत धाम की ओर प्रवेश करें। आप लोग तो इसी जीवन काल में अपनी भक्ति पूर्ण करके वहां का आनंद, प्रभु जी यहाँ का आनंद जो है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आनंद नाम का कोई चीज नहीं है, वहां का आनंद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लोग किसने देखा? अरे आप बताया ना, शास्त्र में लिखा हुआ है। तो अब किस शास्त्रों को अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मानेंगे। वेद व्यास जी हमारे कृष्ण के वो अवतरित रूप है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उन्होंने लिख के दिया है। उन्होंने बताया है कि जो है भगवत धाम कैसी है, चार्ट बना हुआ है। उसके बावजूद भी अगर हमें संशय है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि फिर हमें भक्ति मार्ग में हम कैसे आगे बढ़े। प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासु की मनुष्य जिज्ञासु होना ही चाहिए। लेकिन जिज्ञासु का मतलब ये नहीं है कि हम परिकल्पना करें, अपनी परिकल्पना मतलब आवर इमेजिनेशन, वो नहीं करना चाहिए। जो चीज है, जो वास्तव आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, उसको जिज्ञासा है। लेकिन हम परिकल्पना करके बहस करें और फिर बोले कि नहीं प्रभु जी आप ऐसा बोलो, ऐसा है नहीं। त्रुटि हो सकती है, जरूर बोलिए, लेकिन चैलेंज मत करिए किसी को। शास्त्र को चैलेंज करने का अधिकार ना मुझे है ना आप लोगों को है, किसी को नहीं। शास्त्र को जैसा है, इसलिए भगवत गीता को प्रभुपाद ने क्या कहा, यथास्वरूप, एज इट इज। बोले कि मैं कौन होता हूं इसका मूल स्वरूप को बदलने वाला? हु एम आई टू चेंज द एडिशन? व्हाट कृष्णा हैज टोल्ड, दैट इज व्हाट आई हैव टू, आई मीन, ट्रांसफर। मुझे जो कृष्ण ने कहा मैं उसमें कोई, बोलते थे कृष्ण की बातें हैं, वही चीज है, वो प्रमाण है। मैं तो टीका लिखा हूं, वो जैसे बलदेव विद्याभूषण जी, चाहे हमारे श्री प्रभुपाद जो टीका लिखे हैं, उसका अभिधेय क्या है? यही अभिधेय है कि हमको समझ में आए। कितने लोगों को गीता समझ में आता? मुझे तो नहीं समझ में आया था। मैं गीता पढ़ा, गीता प्रेस का गीता पढ़ा, समझ में आ गया कि तो ये तो जय श्री राम है, तो मुझे कुछ बुझा ही नहीं रहा है। हरे कृष्णा एक बार पढ़ा, दूसरे बार पढ़ा, कुछ बुझा ही नहीं। तो मतलब कि गीता बड़ा क्लिष्ट है। क्लिष्ट का मतलब टफ है, बहुत टफ है। प्रभुपाद का गीता पढ़ने लगे, आनंद, आज भी पढ़ते आनंद आता है, अभी भी पढ़ते आनंद आता है, जितना बार पढ़ी उतना बार आनंद आता है। कुछ आज भी सुनिए। ये प्रभु सुबह जैसे क्लास हो रहा था ना, सुबह वाला जो वजय कृष्ण प्रभु ले रहे थे, तो मैंने बोला नहीं वो, और जितने देर हम लोग डिस्कस किए ना, वो प्रभुपाद जी की टीका में एक शब्द में है कि आप जो वृक्ष है उसके जड़ में पानी डालिए, और पत्तों में और इसमें जो मतलब पूरी शाखाओं में और पत्तों में को सींचने की जरूरत नहीं है, इसको जड़ को सींचिए। बस यही था। और ये चीज बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने बहुत पहले ही बहुत 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 इजी वे में समझा दिया है कि आदमी को समझ में आ जाए। जरूर। जितना मतलब जितना भी लोग ये कर रहा था, सब कुल मिला के बात यही थी कि हाँ, जो प्रभुपाद जी ने कहा है उसी को किसी भी तरह से घुमा के कही। तभी तो वो प्रभुपाद है, तभी वो प्रभुपाद है। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बता दिया। हम लोग भक्ति कर किस लिए, किसके कारण से? कि उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद ना होते तो की हुई, तो वह गाना है, प्रभुपाद ना हुई तो की हुई, तो हम लोग का क्या होता? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है। तो नहीं वो गाय है, लेकिन कहने के मतलब कि लिखकर उन्होंने लिखकर सबमिशन किया है अपने गुरु महाराज के लिए। उसको गाने वाले लोगों ने जब गाया तब समझ में आया कि प्रभुपाद कौन है। प्रभुपाद ना होते तो हमारा क्या होता?
हम सब लोग भटकते रहते, बहता जल, जल बहता पानी। वही होता ना, हम लोग का हाल क्या होता है कि उसी तरह कि पानी बह रहा है, जा रहा है, रुक, ठहराव मिला ही नहीं, कोई बैंक ही नहीं है, कहाँ रुकेंगे। उन्होंने हमें रोक के दे दिया। इसलिए ये समय का सदुपयोग करिए सब लोग, हम सब लोग भक्ति में इसी प्रयास को करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब लोग फिर से नेक्स्ट सेशन क्या है प्रभु? मैं कल से 3rd चैप्टर का कुछ श्लोक सब होगा, हाँ प्रभु, थर्ड चैप्टर। फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, जरूर प्रयास करेंगे हम लोग। फिर से आप लोगों से आग्रह करेंगे, आप लोग समय के साथ जो है यदि प्रभुपाद ना हुई तो तब की हुई तो जीवन बहता पार है। तो बात सही है माता जी, आपने सही बोला। तो वही तो पीछे आप सब लोग यहाँ उपस्थित होकर ये बात जरूर है, आप सब लोग से आग्रह करेंगे, समय से आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा सुनने को मिलेगा। सुनने को मिलेगा। जो आनंद है वो भगवान के नाम का है। हम सब लोग कौन है? हम लोग की मूर्खता का आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, वही चीजों को अपने शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करने का, कि हम सब लोग मिलकर भक्ति कर सके, मिलकर इकट्ठे चल सके, यही हम लोग का प्रयास होता है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। सुबह में वरदकृष्ण प्रभु जी क्लास में बोल रहे थे कि आप जड़ में पानी देंगे तो पूरे वृक्ष का वो ये करेंगे, है पोषण ना, होगा, पूरा विश्व का पोषण पोषण। होगा। हाँ, तो सब भगवान कृष्णा में ही है बोलते हैं, है ना, उनसे ही सब भगवान को पावर आते बोलते। फिर दूसरे भगवान को क्यों नहीं करना बोल रहे पूजा? नहीं नहीं, वही तो बोले ना कि आप माता जी, हम और आप कितना पूजा कर सकते हैं? मान लिया जाए कि आपको, आप एक 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 एज एज ए स्टूडेंट, चलिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको बोलूं मैं, आप सीए, सीएस, उसके बाद आप इंजीनियरिंग, आप मेडिकल, आप आर्ट्स, आप सब पढ़ लीजिए, आप कर पाएंगे? ऐसा शायद ही कोई कर सकता है। नहीं। हाँ, तो नहीं कहा, ये जो कहने का एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं, इट्स अ क्रूड एग्जाम्पल, लेकिन कहने का मतलब है कि हम कितने लोगों की पूजा करेंगे? हमको वही चाहिए तो हमको वो चाहिए, अरे तो किसको किसको पूजा करें? ये पूरा ब्रह्मांड में तो कोटि कोटि देवी देवता है। इसलिए बोले कि कोटि देवी देवता का स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही हूँ उसका, उस वृक्ष का जो जड़ हूँ मैं हूँ। तो आप मेरे जड़ को हम लोग सृजन करते हैं ना, उसी तरीके से कि आप मेरी पूजा करिए। बहुत लोग मुझसे बोलता है कि अरे ये कहाँ का, उन्होंने कहा कि दूसरे को करोगे वो भी कृष्ण को मिलेगा। हम बोले तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग उल्टा क्यों बात कर रहे हैं? आप अपने मन से पूजा करिए। नहीं, एक्चुअली में माता जी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग देवी देवता का पूजा करना चाहते हैं वो अपना इंद्र तृप्ति करते हैं, सीधी सी बात है। कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको बहुत रोक टोक करना पड़ेगा ना, चाय कॉफी छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, टाइम से उठना है। भगवान की भक्ति इतना आसान तो नहीं है। सब लोग अब क्या है, हम करेंगे ना, हमको अरे कर देखिए, लोग गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, ये सब कहीं भक्ति में लिखा हुआ है? भक्ति में कहीं लिखा है ये सब करने के लिए? ये मनुष्य की कोई काम है कि मतलब भगवान भोलेनाथ का लेके नाम चिल्लम पी रहे, वो भांग खा ले रहे, ये सब सही चीज है? गलत काम करके भगवान को दूषित करते, दोषारोपण करते हैं। कृष्ण की भक्ति शुद्धता, तो वो शुद्धता लाएंगे नहीं हम। देखिए, 4 धर्म के 4 प्रतीक है शुद्ध, हम सब लोग में, उसमें शौचम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य है, धर्म, लेकिन तत्व तो हमारा है ही नहीं। और हम पूजा, हम जान मुझ के, क्योंकि आप करेंगे शिव, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो शिव जी का, तो शिव पुराण के अनुसार में तामस, देखिए तामस का भाव जो आएगा तो बोलेगा हमको तामसिक भोग करिएगा। भगवान को तो तामसिक भोग नहीं चढ़ता ना। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, सिंपल, क्या, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं, मतलब आप उस बात को समझ सकते हैं तो समझ। हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही दूसरे भगवान देवी देवता का पूजा करते हैं। देवी देवता का पूजन करने का मतलब है
अपना इंद्र तृप्ति, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, मैं कर करके भगवान तो को मांगने का जरूरत ही नहीं है। भगवान आपको जो चाहिए आपको सब उपलब्ध करा देंगे, आप करते रहे। मैं तो आपसे कहा ना, भौतिक भी चाहिए तो उन्हीं का करिए ना। कृष्ण तो कहते तुम जो मांगोगे दूंगा, भक्ति नहीं दूंगा। भक्ति इतना आसानी से नहीं देते। भक्ति देने के लिए भगवान पहले उठा पटक करते हैं, उल्टा सीधा नीचे दाएं बाएं सब कर देंगे, तब जाके भक्ति देते हैं कि हाँ अब ये इसका टेस्टिंग हो गया। उसका सहयोग करती हैं दुर्गा जी, मतलब जो माया रूपी है वो भी सहयोग करती है उसको उठा पटक करने में, दिमाग दाएं कोई बाएं कोई इधर। अरे नॉन हमको क्यों खाना है? कौन सा ऐसा व्यक्ति बोलता है कि जिसको कि नॉन वेज खाने के लिए? कहां शास्त्र में लिखा हुआ है? पहले लोग खाते। अरे तुम यार, तुमसे जब बताया जाए तुम आज का बात करो कि जो व्यक्ति आज के समय में कलयुग की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति करते हैं। भगवान कृष्ण का ही बात को गलत कर दिया। कृष्ण भगवान बोले कि मेरी भक्ति करने के लिए मेरे शरण में आओ, तो वो बोले कहते तुम लोग सब जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ और वहां जाकर बैंड बजाओ। यही 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 होता है माता जी। रियलिटी इज दैट वी आर ट्राइंग टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय वर्शिपिंग डेमीगॉड्स। ठीक है माता जी, गायत्री माता ओके जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा बोले। ओके, नाइस प्रभु जी, हरे मैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ में थोड़ा खुल के बोल देता हूँ, मैं बाकी जगह पे ऐसा नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझे भगा देगा सब, बोले भागो यहाँ से आदमी। नहीं, बहुत याद है। अच्छा बोले प्रभु जी, बहुत अच्छा। अगर मुझे कोई भी पूछे भी ना, मैं भी उनको ऐसा आंसर दे सकूं, इसीलिए आपको पूछी प्रभु जी। हाँ हाँ, आप हाँ हम जैसे अभी आपसे बोल सकते हैं, प्रेम से बोलेगा कि मतलब कि इसको कैसे ऐसे है। और हम सब लोग को कोशिश करना चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब लोग खुश है, सभी देवी देवता खुश है। और सब लोगों को जैसे कि एक जगह पे जैसे पेड़ का ही एग्जाम्पल दिया था ना, पेड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सबको सबको प्रसाद मिल जाएगा और सब लोग खुश होते हैं। ये बात भी है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि शंकर जी बहुत खुश होते हैं जब आप कृष्ण का या राम का नाम लेते हैं। रामेश्वरम का मतलब राम के ईश्वर नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं। उल्टा सीधा बोल के कॉम्बिनेशन बना नहीं देना चाहिए। शंकर जी के हाथ में माला किसका है? माला राम के नाम का है। भगवान राम ने अपने भक्त, वो कोई बोलेगा ना कि अरे वो शिवलिंग की पूजा करे, शिवलिंग की, भगवान मनुष्य रूप में आए हैं अपने भक्त की महानता को बताने के लिए। उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने शिवलिंग बनाया, शिवलिंग बनाकर उन्होंने संकल्प लिया। वैष्णव नाम यथा शंभु, कहने का अर्थ है कि डिवोटी में सबसे परम कौन है? तो शंकर जी का नाम है। इसलिए एक हमारा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। विष्णु स्वामी जिनके मतलब गुरु हुए, एक रुद्र संप्रदाय नॉर्थ में थोड़ा ज्यादा प्राय ज्यादा है, वो भी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है जिसके शंकर जी ने शुरू किया हुआ है। शंकर जी को समझ में नहीं करते। भोलेनाथ को समझने के लिए प्रेम रूप से अगर आप सोचिएगा कि शंकर जी को भभूत डाल दिए, वो सब चीज ठीक है, जो लोग करते हैं उसको हम लोग परिकल्पना के बाहर है। यही बात है कि उन लोगों की भक्ति जो है उनको लेके जाएगी, लेकिन उनको लेके जाएगी कहां तक? कैलाश। आपको कहां जाना है? उसके ऊपर गोलोक में जाना है। गोलोक में जाना है। हाँ, लेकिन लोग बोलेंगे ना ये आप सिखा रहे हैं। बोले ठीक है ना, मैं आपसे कोई झगड़ा थोड़े कर रहा हूँ। आपको वहां तक जाना, आप वहां जाइए। मुझे तो साकेत धाम जाना, मैं साकेत धाम जाऊंगा। मुझे वैकुंठ जाना, मैं वैकुंठ जाऊंगा। मुझे बोलो आप अब जैसे इंद्रनील प्रभु को मैं थोड़ा बोला रोक दूंगा कि नहीं 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 आप कलकत्ता मत जाइए, आप चले जाइए चेन्नई। ऐसे थोड़ा होता। आपका काम जो है इंद्र प्रभु को जब वहां हम जाएंगे, बुद्धि और विवेक कृष्ण ही देंगे भक्ति करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कृष्ण भगवान की भक्ति इतना आसानी से नहीं मिलती। मैंने भगवान राम की भी पूजा की, हनुमान जी का मैंने रामचरितमानस पढ़ा, रामायण पढ़ा, मतलब माता से सुना भी, रामचंद्र जी के उसमें पार्टिसिपेट किया। रामचंद्र के चरित्र को जाना तो कृष्ण ने भक्ति दी। कृष्ण भगवान भक्ति ऐसा आसानी से, हाँ कुछ भागवत है जो जन्म से ही भागवत होते हैं, उनको कृष्ण भक्ति का स्वरूप पहले जन्म में ही मिल गया, तो करते हैं भगवत भक्ति। और कृष्ण की भक्ति से ज्यादा रस और किसी चीज में नहीं।
मानिए ना मानिए, आप आपकी इच्छा, आप करिए। आपको जैसा, हम तो बताएंगे, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं मान के हम अपना जीवन अपना बदलने वाले हैं। मुझे नहीं बदलना है, मुझे तो कृष्ण का ही चाहिए। क्या मॉर्निंग प्रभु ने एग्जाम्पल दिए थे, बड़े शॉपिंग मॉल से जहांगीर सब कुछ ही बड़े। एक मिनट, हाँ प्रभु जी, बोलिए बोलिए। हाँ विष्णु को माता जी पूजा यहाँ पर करने से ना प्रभु जी, वो शॉपिंग मॉल में सब कुछ मिलता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर लुलु शॉपिंग मॉल है, वो हाँ, वहां पर गोल्ड भी मिलता है और ग्रोसरीज भी मिलता है, सब कपड़े सब मिलता है, बुक्स मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो विष्णु भगवान का पूजा करना उसके बराबर है, जहाँ पर हम लोगों को सब कुछ मिलता है। अभी हम लोगों जैसे को पढ़ाई चाहिए तो गणेश जी को पूजा करते हैं, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, वो सब ऐसा करते हैं ना। तो एक एक चीज के लिए एक एक देवता को पूजा करते हैं, लेकिन विष्णु को पूजा करते हैं ना तो सब कुछ मिलता है। तो यस यस, भौतिक, ये जो इंद्रिय तृप्ति आप जो बता रहे हैं ना, वो भी मिल जाता है बोल के। शॉपिंग मॉल जैसा है हमारे विष्णु को पूजा करना बोल के। मैं वही कहा, कृष्ण भगवान का आप जो हाँ, मांगे सब दे देंगे। जी भक्ति नहीं देंगे, भक्ति का काउंटर में वो बार लगा हुआ है, उसको पार करने के लिए वो मतलब बहुत टफ है। उसको पार करने इतना आसान नहीं है भगवान कृष्ण की भक्ति। लेकिन हाँ, कृष्ण भक्ति शुरू करिएगा, एक दिन वो दोनों बार हटा देते हैं, आप फिर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, चलिए माता जी, अब हो गया ना, इनसे आप लोग को ना रोक के बैठाए हो। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु ये बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव की जय, शिव अंधकोटि की वैष्णव जय, जय शिक्षाष्टकम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय जय, और निताई जय की जय। जय। और अभी तो क्या है कि राममय जीवन है, इसलिए जय श्री राम, भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। आप सब रंगनाथपुरी लोग, पाठक की और सब लोग, हाँ माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और थैंक यू। दे हरि हरि बोल। आप सभी लोग हरि बोल। उपस्थित होकर हरे प्रेरणा कृष्ण देने के प्रभु लिए जी, आप सबका धन्यवाद फिर प्रणाम। से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं हरे सत्र को कृष्ण। close हरे कृष्ण।